आश्रय भी बनाया तो आश्रय ही पानी में डूब जाता है, वो बेचारा क्या पानी से बचा पाएंगे। बोलते हो कटिहार में क्या हुआ? कटिहार में जो कहा दिया गया वो क्या हुआ? कटिहार में क्या जवाब ठीक से दो। ये कानून का राज है, ये मंगल राज है। रोज हत्याएं, रोज बलात्कार, ये मंगल राज है। ये आलमनगर नहीं घोषित करता है और चौथा को नहीं घोषित करता है। मधेपुरा जिला बाढ़ प्रभावित एरिया नहीं करता है। आपको 30 साल मिला है, आपके पास 30 मिनट नहीं है धैर्य से जनता का बात सुनने के लिए, और आप कहते हैं कि 5 साल के लिए आने वाला पीढ़ी को आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम बिहार के 243 विधानसभा में निकलकर जनता की बात कर रही है। हर एक विधानसभा में जाकर चौक चौराहे पे जनता की समस्या, जनता की परेशानी और आने वाले चुनाव में विधानसभा चुनाव जब नवंबर से पहले होगा तो क्या उनकी मुद्दा रहेगा। तो आज प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम मधेपुरा जिला के आलमनगर विधानसभा में पहुंची है और हर एक चौक चौराहे पे जाकर जनता से बात की। इसके बाद चौपाल लगाकर आप सबके बीच सीधे जनता की सवाल होगा और जवाब हमारे माननीय अतिथि जो भी मंच पे होंगे आपके सामने हैं, वो अपने अपनी पार्टी के पक्ष रखेंगे और आप लोग की समस्या और मुद्दे पे बात करेंगे। बात जनता की होगी, बात आलमनगर विधानसभा की होगी। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे हैं वास्तु बिहार, जिसने बिहार, झारखंड समेत 5 राज्यों के साथ नेपाल के कई शहरों में 150 से अधिक प्रोजेक्ट पूरे कर लगभग 35,000 से अधिक घर बनाकर लोगों को देने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही राकेश मसाला है जो दुनिया में अपना महक से पहचान बनाया है, जिसने बिहार से शुरुआत कर भारत और विदेशों में लोगों के स्वाद को खास बनाया है। सामने जनता है, मैं चाहूँगा कि जनता के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। जनता के सामने जो हमारे माननीय हैं, राजद नेता हैं, कर्णीय सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर विक्रम सिंह, वो राजद की तरफ से अपनी बात रखेंगे। इसके अलावा इस आलमनगर विधानसभा के प्रत्याशी महागठबंधन की तरफ से इंजीनियर नवीन निषाद जी हैं, जो महागठबंधन की तरफ से बात रखेंगे। बीजेपी नगर पंचायत अध्यक्ष हैं विकास कुमार सिंह, वो अपनी पार्टी की कार्य और जनता के विश्वास और भरोसा जीतने के लिए क्या करेंगे, क्या इनकी योजना है, ये बात रखेंगे। एक बात स्पष्ट कर दूं कि सत्ता में जो भी होते हैं उनकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं ज़्यादा होती है और जनता भी उनसे तीखे सवाल करती है। जनता ज़्यादा सवाल उन्हीं से पूछेंगे जो सत्ता में हैं। तो यहाँ से 7वीं बार विधायक रह चुके हैं। यहाँ के जो विधायक हैं, जनता ने उन पे भरोसा किया है और क्या 8वीं बार कैसे जनता के भरोसा जीतेंगे, जनता का विश्वास जीतेंगे, इसके लिए चंद्रशेखर सिंह हैं जो जदयू की तरफ से विधायक जी के कार्य की तरफ से अपनी बात रखेंगे। तो मैं इस कार्य को शुरू कर रहा हूँ। सबके पास 2-2 मिनट का वक्त रहेगा। वो 2 मिनट में ये बताएंगे, अपनी जनता का अभिवादन करेंगे और ये बताएंगे कि हम जब जनता के पास जाएंगे तो हमारी क्या योजना है, संक्षेप में बताएंगे, क्योंकि जनता की कार्यक्रम है, जनता से काफ़ी सवाल जनता के पास होगी तो जनता का जवाब भी देना है। तो सबसे पहले मैं बीजेपी के जो नगर पंचायत अध्यक्ष हैं विकास कुमार सिंह से चाहेंगे कि अपनी बात रखें। प्रभात खबर के इस कार्यक्रम में जो चौपाल का आयोजन यहाँ पे रखा गया है, सबसे पहले मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ पे हमें मौका दिया और यहाँ आए हुए आलमनगर विधानसभा क्षेत्र के सभी सम्मानित गार्जियन स्वरूप
और हमारे मित्र भी बहुत आए हैं, सभी का अभिवादन। जैसा कि यह कार्यक्रम चुनाव पर आधारित है, तो सबसे बड़ी बात तो आप लोग से कुछ छुपा हुआ नहीं है। हम चुनाव में इस बार विकास के मुद्दे को लेकर जाएंगे, सबका साथ सबका विश्वास जो प्रधानमंत्री जी का नारा है उसको आगे लेके जाएंगे। सरकार के द्वारा जितनी योजनाएं चल रही है, पहले की सरकारों में आपने देखा होगा कि योजना सीमित होती थी। अभी आप एक किसी भी व्यक्ति से सरकारी योजना के बारे में पूछे तो वो पूरा नाम नहीं बता पाएगी, इतने सारे सरकारी योजना चल रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना का इधर दूसरा किस्त भी निकल गया है, किसान सम्मान निधि की किसानों के खाते में रुपया गई है, और इधर कोसी क्षेत्र में जो इधर बाढ़ की समस्या है 7,000 रुपया सभी किसानों की योजना में गई है। नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलके एक जो विकास का रफ्तार यहाँ पकड़ा है उसे और आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। राजद नेता विक्रम सिंह है, जो करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो उनसे चाहेंगे कि वो जनता की विश्वास और भरोसा कैसे जीतेंगे। सबसे पहले प्रभात खबर के द्वारा ये प्रोग्राम जो आज रखा गया है चौपाल का, इसके लिए वो भी आलमनगर में, इसके लिए मैं प्रभात खबर के पूरे टीम जो पटना से आई हुई है और जो हमारे मधेपुरा जिला में जो टीम है उस पूरे टीम को मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। पूरे आलमनगर विधानसभा के जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं उन सब के तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि एक मौका आपने फिर दिया कि हम अपने सारे अभिभावक, अपने सारे मित्र और अपने सारे इलाके के लोगों से दोबारा मिल पाए। एक अजीब सी खुशी होती है सबसे मिलने के बाद, और ये मौका हम चाहते हैं कि रोज़ मिले ताकि हम लोग सबको एक दूसरे से मिल सकें। आज के इस मौके के लिए मैं प्रभात खबर को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मेरे यहाँ तो यही अखबार आता है प्रभात खबर, पर मेरा ही खबर नहीं रहता है उसमें। तो ये मैं आपको आज मैं जो यहाँ आया हूँ और ये मुझे बताया गया है कि आज आप अपने पक्ष में बात रखेंगे और यहाँ जो अभी जो हमारे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आदरणीय श्री नयन यादव जी, उनके द्वारा किया गया काम से आप कितने संतुष्ट हैं इस बात को आप रखेंगे। तो मैं हमारे बड़े भाई आज जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे आदरणीय नयन यादव जी का, उनसे मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अभी हम बीजेपी के जो नगर पंचायत अध्यक्ष हैं उन्होंने ये कहा कि आप योजनाएं गिन नहीं सकते हैं। हाँ, सही बात है, हम योजना गिन नहीं सकते हैं। काफ़ी फलता फूलता हमारा सरकार है और हमें बहुत कुछ दे रहा है, पर मैं साथ में ये भी गिनवाना चाहूँगा कि आदरणीय नयन यादव जी के द्वारा हमें इस 35 साल में क्या मिला है वो भी गिना दिया जाए। कौन सा ऐसा चीज़ है जो 35 साल में हमारे आदरणीय नयन यादव जी ने हमें दिया है, जिसको कह सकते हैं विजन। नयन यादव जी का विजन जो है वो हमें हमारे बड़े भाई आज बताएंगे और फिर मैं भी जान पाऊंगा कि हाँ ये है, ये सब हमने स्पेशली नयन यादव जी ने दिया है। क्योंकि जब वो पहली बार बने थे एमएलए, तब तो मैं बिल्कुल बच्चा था और उस समय में जो पैदा हुए थे उनके बच्चे अब 3 साल में वोट देने लायक हो जाएंगे। 35 साल का लंबा काल उनके पास रहा है, जिसमें से वो 2005 के बाद मंत्री भी रहे। उन सब के बारे में हम लोग उनसे सुनेंगे कि उस इतने लंबे काल में अकेले नयन यादव जी के कोशिश से हमारे आलमनगर को क्या क्या मिला है। बाद में फिर हम बताएंगे कि उसमें क्या नहीं मिला है हमें वहाँ से। धन्यवाद। ठीक है, ये आलमनगर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं इंजीनियर नवीन निषाद जी, और महागठबंधन के भी नेता हैं। तो ये बताएंगे कि इनकी क्या योजना है जनता की भरोसा और विश्वास जीतने की। सबसे पहले प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस में इस कार्यक्रम में आए हुए सभी सम्मानितों का मैं
और इस कार्यक्रम में उपस्थित आलमनगर विधानसभा के कोने कोने से सभी सम्मानित मेरे मान और सम्मान के अभिभावकगण, सम्मानित युवा साथियों, मैं आप सभी को इस कार्यक्रम में चंदन वंदन अभिनंदन करता हूं। हमारा जैसा कि सर का प्रश्न है कि आप पूर्व के प्रत्याशी रह चुके हैं और आगे का क्या रणनीति है, तो मैं श्रीमान आपको बता दूं, अभी तक बिहार में और आलमनगर विधानसभा चुनाव में आज तक जितना इलेक्शन हुआ, सब में परसेंटेज के मामले में विपक्ष के रूप में मुझे ज़्यादा यहाँ के सम्मानित मतदाताओं ने सम्मान दिया, वोट दिया और अधिक मत मिला। और मैं सीधे सवाल पे आता हूँ कि हम किस मुद्दे पे जाएंगे। आलमनगर विधानसभा के बच्चा बच्चा पूछ रहा है सवाल, पिछले 30 सालों से भ्रष्टाचार, विकासहीन वादा, बाढ़ग्रस्त इलाका, इसका कौन है जिम्मेदार। सिर्फ इतना हमारे इस यहाँ जो आए हुए हैं, चाहे सत्ता पक्ष के हो, आज़ादी के आज हम लोग 79 वर्ष बीतने के बाद भी और सम्मानित माननीय विधायक के 30 साल के कार्यकाल के बाद भी आज हमारा इलाका को यहाँ के माननीयों के द्वारा नियति में लिख दिया है गया है कि यहाँ बाढ़ मुक्त नहीं हो सकता है। हमारा वादा था 2020 में अगर हम चुनाव जीतेंगे तो आलमनगर विधानसभा को बाढ़ मुक्त करेंगे। और हम फिर वादा करते हैं कि इस बार अगर बिहार में बिहार के भविष्य युवा आइकॉन तेजस्वी यादव की सरकार बनती है और हमें नेतृत्व का मौका मिलता है, तो मैं आपसे वादा करता हूं 5 साल में अगर बाढ़ मुक्त नहीं किया तो दोबारा मैं इलेक्शन में नहीं आऊंगा। जैसा कि मैं पहले ही कहा था कि जो भी सत्ता में होते हैं सवाल तीखे उन्हीं से पूछे जाएंगे और यहाँ ज़्यादा जनता जो बैठी है, मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल अगर पूछेगी तो शायद उन्हीं से पूछेगी। तो जदयू से हैं चंद्रशेखर सिंह और यहाँ के जो विधायक हैं नरेंद्र नारायण यादव, वो 7वीं बार विधायक बने हैं। 7वीं बार कोई मौका देता भी है तो कैसे दिया और 8वीं बार वो कैसे फिर विश्वास और भरोसा जनता के जीतेंगे, थोड़ा स्पष्ट करेंगे। आज प्रभात खबर की ओर से ये चौपाल का आयोजन किया गया है। मैं अपनी ओर से और सभी साथियों की ओर से उनके वो तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथियों, सबसे पहले विक्रम बाबू ने सवाल किया कि क्या क्या हुआ है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब से आपका नेतृत्व आपका विधायक श्री नरेंद्र नारायण यादव जी कर रहे हैं, तो बाबा विश्वनाथ का पक्का पुल जो भागलपुर को जोड़ता है, 500 करोड़ का पुल का निर्माण कराया गया। पुनः वहां से 4 लेन सड़क का निर्माण भटगामा तक कराया गया, जो भी लगभग 90 करोड़ की लागत से बनी। 234 करोड़ की लागत से पुनः भटगामा से उदा किशुनगंज का रोड का मुख्यमंत्री हाईवे के रूप में उसका निर्माण कराया गया, एसएच के रूप में, वहां 234 करोड़ की लागत से। पुनः आपको खुरहान वर्ष 2008 के बाद जब सारा रास्ता 1987 में कटअप हो गया था, इस पूरे आलमनगर का सारा काठ का पुला था, आप सभी बुजुर्ग लोग और नौजवान जानते हैं। जब सारा काठ का पुल टूट गया था तो खुरहान, परेल, रतबारा और कपसिया पथ में कहीं आने जाने की रास्ता नहीं थी। 1987 से लेकर के 2008 तक, 8 के बाद को जो त्रासदी आई, उस त्रासदी के बाद उस रोड में खुरहान, परेल, रतबारा और कपसिया पथ में 17 ठो बड़ा बड़ा पुल का निर्माण कराया गया, जिसमें कि 200 करोड़ की लागत आई और रोड का भी निर्माण कराया गया। पुनः जो हम लोग नारायणपुर से कैसे जुड़े, उसके लिए भी 25 करोड़ का पीपा पुल का निर्माण कराया जा रहा है, उसके भी कार्य उसमें भी चालू है। आलमनगर करामा रोड थी
गरबर रोड थी, उसका भी निर्माण हो चुका। उसका भी लागत 25 करोड़ की लागत से आलमनगर बाजार में भी उसका मोटा सा ढलाई का निर्माण कराया गया। हम तो विकास के मुद्दे पर जाएंगे जनता के बीच में। और मैं आपको बता दूं कि कोई ऐसा रोड नहीं, कोई ऐसा गांव नहीं जिसमें गली और रोड पक्का का निर्माण नहीं हुआ है। हर बसावट पर, गांव को भूल जाइए, 5000 गांव में बिजलियां थी 1995 से पहले, और नरेंद्र नारायण यादव जी के आने के बाद आप देख लीजिए कि आपके इलाके में, जहां बिहार में 5000 गांव में थे, आपके इलाके में बिहार में 67,000 गांव में बिजलियां हैं, और आपके इलाके में हर बसावट पर बिजली तैर रही है और बिजली चल रही है। हर इलाके में काम हुआ, हर विभाग में काम हुआ, चाहे वो हमारा एनडीए का सरकार है, देश में मोदी जी का राज्य है, देश में मोदी जी का सरकार चल रहा है, बिहार में नीतीश बाबू का राज चल रहा है। जब से नीतीश बाबू आए हैं, न्याय के साथ विकास, हर गरीब का विकास, महादलित का पहले विकास, अति पिछड़ा का उसके बाद विकास, पिछड़ा का उसके बाद विकास, अल्पसंख्यक का विकास, और हर समाज का विकास, हर समाज का विकास हो रहा है। ये एनडीए के राज में हो रहा है। कोई ऐसा काम, हम विक्रम बाबू आपसे कहना चाहते हैं कि कहीं कोई काम ऐसा बचा हुआ हो, हर इलाके में, हर बसावट पर, हर गांव में, हर जगह काम हो गया है, हर जगह काम का डंका बज रहा है। कोई जगह ऐसा नहीं है जहां की काम नहीं हो रहा है। हर टोला टोला पर काम का निर्माण हो रहा है, हर चीज का निर्माण हो रहा है। इसलिए हम तो विकास के मुद्दे पर जनता के बीच में जाने वाले हैं, और जितना दिन तक हमारा नेता श्री नरेंद्र नारायण यादव जी यहाँ रहे हैं, वो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, काम में विश्वास रखते हैं, दिन रात गरीब से मिलते रहते हैं, सुबह 6 बजे से लेकर के 4 बजे सुबह तक लोगों से बात करते हैं। कब दिन हुआ, कब रात हुई, ये पता नहीं चलता है लोगों को। आप भी जानते हैं, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सभी लोग जानते हैं, कभी 2 बजे रात में किसी के दरवाजे पर, तो कभी 3 बजे सुबह में किसी के दरवाजे पर। आप यहाँ सारे लोग जानते हैं, सुबह 24 घंटा हमारे लिए 12 घंटा का दिन होता है, 12 घंटा का रात होता है, उसके लिए 24 घंटा दिन ही है, रात भी दिन और दिन भी रात। इसीलिए साथियों, हम ऐसे नेता के छत्र छाए में हैं जो कि दिन रात काम करने में विश्वास रखता है और जनता को ठगने का काम नहीं करता है, उनके विश्वास पर उतरने का काम करता है। कि कोई क्षेत्र नहीं जहां हम बैठे हुए हैं वहां भी, जब देखिएगा इस ग्राउंड का विकास, ये चबूतरा, ये जहां बैठे हैं उसका विकास सब हमारे नेता के द्वारा किया गया है। कोई जगह, कोई गली, गरीब गुरबा ऐसा नहीं मिलेगा जो उनके यहाँ जाए और निराश होकर कहे कि हमारा काम वो नहीं सुने। हर व्यक्ति का काम, नर में ही नारायण को देखते हैं, नर को नारायण के रूप में पूजते हैं। ऐसे नेता के साथ में हम रहते हैं और ऐसे नेता के छत्र छाया में काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी आपको जनता की सवाल का जवाब देना होगा, तो हम जैसे कि बताए कि कार्यक्रम 2 चरण में होगा। आप लोग अपनी बातें रखिए, अब बारी है जनता की, और जनता आप लोगों से सीधा सवाल करेगी, और जनता की सवाल का आपको जवाब, जनता से भी मैं यही कहूंगा कि सवाल संक्षिप्त में रखिए ताकि समझ में आए, और आप लोग भी सीधे सवाल का जवाब ही देंगे, इधर उधर का बात नहीं करेंगे। जो जनता पूछेगी, मैं उम्मीद रखता हूं कि सवाल का सीधा जवाब आप लोग देंगे। तो मैं जनता के बीच में आ रहा हूं, जिसको सवाल करना हो अपना हाथ ऊपर करेंगे। क्या नाम है सर? निर्भय कुमार सिंह। सवाल क्या है सर? मेरा सवाल है, हमारे बड़े भाई बहुत बड़ी बड़ी बातें कर गए, 35 साल का अध्याय है, आपने बहुत अच्छा कहा, जो हमने बहुत बहुत काम किया। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो भ्रष्टाचार का दर कितना बढ़ाया? जिल्लत महाराज लोग यहाँ से आते हैं जो परेशान होके जाते हैं, अब तो सरेआम आप कहने लगे हैं जो भाई क्या लगता है दाखिल खारिज में, अब तो रेट बताने लगे हैं। इसके विषय में जरा बताइएगा। आप ये बताइए, आलमनगर पूरे विधानसभा क्षेत्र में सबसे पिछड़ा हुआ हमारा कोसी का इलाका, जहां जिल्लत भरा जिंदगी है, ये सारे लोग वहां के आधी आबादी जो है वो नहर और चौराहे पर रहती है,
और उसके विषय में आपने क्या किया, आश्रय भी बनाया तो आपका आश्रय ही पानी में डूब जाता है, वो बेचारा क्या पानी से आप बचा पाएंगे। पूरा मुरोद का कट्टी था, सैकड़ों घर डूब गया, सैकड़ों घर मुरोद कट्टी में कट गया, आपने उसके लिए कौन सा बांध का प्रबंध करवाया? आप इसका जवाब दे लीजिए, आप जवाब दीजिए उस बात का जो 35 साल के अध्याय में आपने उस बुजुर्ग से जो वादा पहले इलेक्शन में किया था, दूसरे इलेक्शन में किया था, उसका बच्चा जवान हो गया, उसका बच्चा का बच्चा हो गया, वो बूढ़ा का आंख तरस गया ये देखने के लिए जो हमारे यहाँ भी विकास रहता, हमारे यहाँ भी विकास का ये गंगा बहता। आप रोड चौराहा तो गिना दिए, आप उस कस्बे में चलिए जहां आज भी जिल्लत है, कैसे लोग जीते हैं। इन्हीं पत्रकार बंधुओं से मैं कहना चाहता हूं, उनका जवाब देख लेके आइए, तब आप जवाब दीजिएगा कि आपका 35 साल का विकास या तो सोना है या कोरा है। आप बताइए। जी चंद्रशेखर जी जवाब देंगे। करप्शन और बाढ़ पीड़ित की समस्या। मैं आपको बता दूं कि कोसी का सबसे अंतिम किनारा है सुखार घाट। अभी आप यहां से गाड़ी पर बैठिएगा और सुखार घाट सीधे गाड़ी चली जाती है, रास्ते में कहीं अवरुद्ध नहीं होगा आपका गाड़ी। जितना पुल पुलिया बनना था, रोड बनना था, यहां से सुखार घाट तक आपका 4 चक्का यहां से चला जाएगा। कपसिया सबसे अंतिम पड़ाव है, वहां आपका गाड़ी क्राइम कंट्रोल रोड जो हमने आपका चर्चा किया कि जिसमें 17 ठो पुल बना, एक ललिया धार में जो ललिया गांव के लिए जाने वाला था उसमें भी 17 करोड़ का एक नया पुल का निर्माण हो रहा है, पूरा हो गया है, डायवर्सन बनने के लिए बाकी है। सवाल था कि भ्रष्टाचार कितना बढ़ा, इस पे बोलिए, विकास के बारे में बताइए। भ्रष्टाचार पर बोलिए कि आलमनगर प्रखंड में कहीं भी भ्रष्टाचार, सवाल जो है उस पे जवाब दीजिए। यहाँ तो विकास दिखता है, दारू बंद है, भूत के तरह दिखता नहीं है, बिकता सब जगह। सवाल जो है भ्रष्टाचार, एक भी गरीब आदमी युवा का बिना पैसे का काम नहीं, तो उस पे जवाब दीजिए। नवीन बाबू जो पूछे थे निर्भय बाबू कि वो बाढ़ का इलाका है, वो ये भी सवाल इनका है। जो बाढ़ का इलाका है वो लोग अभी त्राहिमाम है ये कह रहे थे। अभी मैं उनको उसी सवाल का जवाब दे रहा हूं कि बाढ़ का सबसे अंतिम पड़ाव है सुखार घाट, बाढ़ का सबसे अंतिम पड़ाव है कपसिया, बाढ़ का सबसे अंतिम पड़ाव है हरजोड़ा घाट। आप यहाँ 4 चक्का पर बैठिएगा और हरजोड़ा घाट चले जाइएगा, बाढ़ और आपके बाढ़ आपको टच नहीं करेगी। तो बाढ़ कहाँ आई है? बाढ़ तो खेत में है, खलिहान में है, रोड पर कहीं बाढ़ नहीं है। विकास का ये गंगा बहा है। अब जहां तक बात है बांध का, तो मैं आपको ये जानकारी दे देना चाहता हूं कि मोदी जी ने सर्वे करा लिया है, एनडीए का सरकार सर्वे ले करा लिया है और 5200 करोड़ रुपया, 5200 करोड़ रुपये का एस्टिमेट बनाने के लिए कह दिया गया है और वो काम भी बहुत जल्द हो जाएगा। ये पहली जो आप बाढ़ पर समस्या रखे वो समस्या आपको मैंने बता दिया। जहां तक बात है भ्रष्टाचार का, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं अपने जीवन में यहां जितने लोग बैठे हुए हैं सभी लोग को मैं चैलेंज करके कहना चाहता हूं, जो हमारे दल के भी हैं दूसरे दल के भी हैं। मैं किसी को आज तक 1 रुपया हमसे न कोई घूस लिया है, न मैं किसी को घूस दिया हूं। और मैं आपको बता दूं, जो व्यक्ति घूस देने वाला है वो भी जिम्मेवार होता है, घूस लेने वाला भी व्यक्ति जिम्मेवार होता है। दोनों दोषी है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि यदि आप घूस लेते हुए आपके पास बड़ा मोबाइल है, आपको जानकारी होगी, निर्भय बाबू इसी जिला का हेमचंद्र झा कलेक्टर थे, भ्रष्टाचार के मामले में वह जेल में नीतीश कुमार का सरकार उनको बंद किया है। इसी ब्लॉक का संजय सिंह सीआई था, हमारे ही राज्य में और हमारी ही सरकार ने उसको जेल में बंद करने का काम किया है। इसी जिला का सिविल सर्जन को हमने जेल में बंद करने का काम किया है। कोई ऐसा पदाधिकारी जो भ्रष्टाचार में पकड़ा जाएगा, आप इस मोबाइल से आपसे पैसा मांगता है, आप ले लीजिए इस मोबाइल से। कल परसों ये किशनगंज में एक रीडर जो बहुत लोग जानते हैं यहाँ पैसा का बात किया, वो सस्पेंड और डिसमिस की विभागीय कार्रवाई चल रही है उस पर। जो व्यक्ति इस मोबाइल से अपना ले लीजिए और यदि उसमें और वो वायरल कर दीजिए, वो दोषी
जेल जाएगा, जेल से बाहर नहीं रह सकता है जो दोषी होगा। अगला सवाल ले लेते हैं। क्या नाम है सर? प्रमोद कुमार सिंह। क्या है सवाल? सवाल यह है कि भ्रष्टाचार के साथ साथ विधि व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह उठा हुआ है। आज यहाँ किसी भी रोड में आप चल लीजिए, शाम के 7 बजे के बाद तो आप सुरक्षित चल नहीं सकते हैं। आज से 4 दिन पहले की घटना है, NH 106 पर, जो कि पुरैनी प्रखंड के अंतर्गत आता है, तो सपर्दा हाई स्कूल के आसपास वहां पर रोड रोबड़ी हुई है। आप आलमनगर से जगदीशपुर रोड है, बीच में गुंजौड़ी पड़ता है, उससे 1 किलोमीटर पहले आज से 3 महीना पहले एक हत्या हुई है। आज से 4 महीना पहले वहीं पर गोली चली थी, लूटपाट हुआ है। आप बता दीजिए कि भ्रष्टाचार जितना ज्वलंत मुद्दा है, उससे कम ज्वलंत मुद्दा विधि व्यवस्था की नहीं है। आप कहे कि बाढ़ की स्थिति, बाढ़ कहाँ है? आप बोले कि बाढ़ तो आबादी में ही है, आबादी में लोग रहते हैं, वो तो पीड़ित होंगे। रोड बना दीजिए तो रोड पर पानी नहीं आता है। अध्यक्ष महोदय, जदयू अभी आप जवाब दे रहे थे नवीन जी के निर्भय जी के सवाल का, लेकिन आबादी तो गांव में और शहर में ही रहती है ना, वहां तो बाढ़ जाता है, वहां के लोग भुक्तभोगी हैं। चंद्रशेखर जी, सवाल है लूट, छिनतई और हत्या और बाढ़ पीड़ित पे, तो संक्षिप्त में जवाब देंगे। मैं आपको बता दूं, जिस इलाके में अभी बाढ़ आई हुई है, मेरा आलमनगर प्रखंड, चोइसा प्रखंड में कम्युनिटी किचन का इंतजाम करके, जहां बाढ़ आई हुई है, जहां पानी से लोग घिरे हुए हैं, खापुर पंचायत में सबरी नगर है एक, जहां लोग पानी से घिरे हुए हैं, रतबरा पंचायत में छतौना है, वहां लोग पानी से घिरे हुए हैं। 13 ठो कम्युनिटी किचन वहां चल रहा है। बाढ़ पीड़ित लोगों को हर संभव जितना सरकार के तरफ से हो सकता है उसको इंतजाम किया जा रहा है। पौष्टिक आहार दिया जा रहा है, 2 टाइम का भोजन दिया जा रहा है, 2 जगह का नाश्ता दी जा रही है। अब आप वो बता रहे थे, इसी तरह चोइसा में भी कारोबार चल रहा है। अब ये बताए अभी कि रोड रोबरी 3 महीना पहले वहां हत्या हुई, 2 महीना पहले वहां हत्या हुई। ये 2 महीना 3 महीना अभी आप सुनते हैं। जिस समय लालू और राबड़ी का राज था तो एक गांव में 12 में 3500 नरसंहार, एक गांव में, एक गांव में जहानाबाद में 55 नरसंहार, एक गांव में, एक रात में 55, एक रात में 35, एक रात में 67, ऐसा नरसंहार होता था। ये सुशासन का सरकार है, कैसे? और कानून अपना काम करती है। जो व्यक्ति जो करेगा, जो व्यक्ति और की बात कीजिए, पीछे का आंकड़ा क्या है, उससे आम जन को क्या लेना देना? वह बात बीत चुकी है। वही बात वर्तमान में, वही कटिहार में क्या हुआ? कटिहार में क्या हुआ? बोलते हो कटिहार में क्या हुआ? कटिहार में जो काट दिया गया वो क्या हुआ? कटिहार में क्या? जवाब ठीक से दो, जवाब ठीक से दो, जवाब ठीक से दो। कोई व्यक्ति आराम से बैठे, कोई व्यक्ति सवाल दे रहे हैं, अनपार्लियामेंट्री बात करेंगे, अनपार्लियामेंट्री बात यदि कोई व्यक्ति करेंगे तो यहाँ नरसंहार हुआ था। कटिहार का नरसंहार आप लोग भूल गए क्या? ज्यादा दिन का समय नहीं है, हाल फिलहाल कटिहार में नरसंहार भूल गए। ये मंगल राज है, रोज हत्याएं, रोज बलात्कार, ये मंगल राज है। ये क्या है? ये जंगल राज नहीं है। आप लोग कहाँ गए हुए थे? आप लोग कहाँ हुए सोए हुए थे? बाढ़ प्रभावित एरिया पूरा आलमनगर बाढ़ प्रभावित, आलमनगर 70 विधानसभा बाढ़ प्रभावित एरिया नहीं है, अदर जगह बाढ़ प्रभावित एरिया है, और आलमनगर 70 विधानसभा बाढ़ प्रभावित एरिया नहीं है। जैसे कि पुरैनी का कुछ भाग, जैसे कि सपर्दा बिहार, दोनों बाढ़ प्रभावित नहीं घोषित करता है, आलमनगर नहीं घोषित करता है और चौसा को नहीं घोषित करता है। मधेपुरा जिला बाढ़ प्रभावित एरिया नहीं करता है। आलमनगर में गंगापुर, रतवाड़ा, कापुर, कपसिया ऐसे सब गांव हैं जिसको बाढ़ प्रभावित नहीं घोषित किया गया है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? हम स्थानीय से पूछना चाहते हैं, माननीय से पूछना चाहते हैं, आप ऐसा क्यों नहीं घोषित करते हैं? और सूखा राशन का व्यवस्था
विपक्ष के नेता हम लोग करते हैं, आप लोग कहां जाते हैं? आराम से अगर चलिए आप लोग बैठ जाइए। आराम से सभी बैठ लोग से जाइए। आग्रह सभी है, लोग से चाहे आग्रह, पक्ष हो बैठ या जाइए। विपक्ष, कृपया शांति का दान देकर शालीनता के साथ आप बात रखें। आप लोग सर, आप लोग के साथ जदयू के सम्मानित नेता से आग्रह है कि जनता का ये आप, चूंकि आपका ये आप लोग के भ्रष्टाचार पास इतना आएंगे। बोल वाला है, ये भ्रष्टाचार का बोल है, इसलिए आप लोग शासन के ही लोग हैं। भ्रष्टाचार देखिए बोलनी चाहिए। देखिए आप लोग की सारी बातें रिकॉर्ड हो रही है। और मुझे लगता है कि आराम से अगर आप लोग सुनेंगे, धैर्य से बताएंगे आराम से, तो जवाब मिलेगा। तो हम चाहेंगे एक बार आराम से बैठे, आप लोग के पास खुद मैं आऊंगा। 1 मिनट सर। सबके पास बारी बारी से, ये सबके पास बारी बारी से मैं आऊंगा माइक लेकर के। आप लोग के नहीं आना है, मैं खुद आपके पास आऊंगा। सभी आदमी से आग्रह है कि आप लोग बैठ जाएं। अभी सत्ता पक्ष के प्रखंड अध्यक्ष ने आप सभी को जवाब दे दिए। ये आलमनगर सर आलमनगर विधानसभा के जनता ये लाइव देख रहे हैं, और आपने अभी तुरंत में जवाब दिया बाढ़ के मुद्दे पर कि बाढ़ तो खेत में है। इसका मतलब चूंकि इसलिए आप सबों की यहाँ सत्ता के यहाँ के स्थानीय विधायक का मनसा ही है, स्थानीय विधायक का मनसा है कि बाढ़ नहीं है यहाँ, इसलिए 12 जिला को जो घोषित किया गया, आप लोगों को ये सोची समझी संजिश है, जिसके कारण मधेपुरा जिला को बाढ़ घोषित नहीं किया गया है। आलमनगर विधानसभा के इलाके के प्रत्येक किसान गरीब किसान है, सबों का फसल क्षति हो गया है। अभी भी मैंने 1 सप्ताह से 3000 से ऊपर राशन, आप बोले विकास, मैं रोड गिनाता हूं सर। मैं अगला सवाल का जवाब का दौर खत्म होगा जदयू तो मैं का आपको समय दूंगा। जदयू के सत्ता पक्ष के नजर में बाढ़ नहीं आया है आलमनगर विधानसभा सवाल हो जाए। सत्ता पक्ष का ये जवाब था। जनता की बात है, जनता की अगला सवाल ले लेता हूं। अगला सवाल सर, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद साहिल आलम है सर। सवाल क्या है? सवाल मेरा है कि बगल में सरकारी हॉस्पिटल है सर, सरकारी हॉस्पिटल का व्यवस्था देखा जाए, और आज तक 30 साल का ये सवाल है कि आज तक 30 साल में एक महिला डॉक्टर MBBS मेरे हॉस्पिटल में नहीं है सर। इसका जवाब जदयू दिया जाए। यह सवाल सत्ता पक्ष से विकास सिंह जवाब दे। आपकी सरकार NDA में है और यहाँ पे हॉस्पिटल है, उसमें डॉक्टर नहीं है, क्या व्यवस्था है? नहीं ये बात, आलमनगर PSC में कुल 23 डॉक्टर कार्यरत हैं और 65 ANM यहाँ पे कार्यरत हैं। और नहीं, ये अगर 65 का ही है, ये पूरे कागज में कार्यरत जितना है जनता सबको पता है कि कार्यरत कितना है। एक मिनट नवीन जी, अभी हमारे बीच विनोद आशीष जी आए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, समाज सेवी। मैं चाहूंगा 2 मिनट में जनता के लिए क्या आपकी योजना है और समाज से जुड़ी समस्या पे बात करेंगे, तो 2 मिनट में सर संक्षिप्त में। अगर शांति से आप लोग सुनने और सुनाने आए हैं तभी मजा आएगा, और नहीं तो मछली बाजार अभी लगा हुआ आलमनगर में। थोड़ा सा ये जो भी जिस भी पक्ष के लोग अपनी पहचान बता रहे हैं, वही आपके आने वाले भविष्य की सूचना है। तो मैं सबसे निवेदन करता हूं कि कृपया अपने संस्कारों को और हमारे आलमनगर के समृद्ध विरासत को बरकरार रखें, तो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बात करेंगे। जैसा कि इन्होंने बताया कि मेरा नाम विनोद आशीष है, पिछले 28 वर्ष से मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में हूं, मेरा घर भटगामा पड़ता है। और एक चीज मैं भाई साहब से ज़्यादा अनुरोध करूंगा, देखिए हमारे परिवार में, हमारे समाज में और हमारे देश में सबसे बड़ी जो विशेषता है हमारे देश की, वो है विमर्श का। और विमर्श में एक दूसरे का सुनना है और सुनाना भी है। जो सवाल की बात हमारे भाई साहब कर रहे हैं दाहिने साइड वाले, देखिए लेफ्ट और राइट में हमेशा लड़ाई होती है, लेकिन दोनों का साथ भी होना चाहिए। हमने आज से 6 महीने पहले सभी लोगों के बीच में
30 साल 30 सवाल का एक अनसुलझा प्रश्न सबके बीच में छोड़ा है। और मैं तो उम्मीद कर रहा था कि जो हमारे मुख्य पहलवान हैं वो सामने रहें, लेकिन अगर उनकी असमर्थता है या उनकी विवशता है या उनकी लाचारी है या वो सामने नहीं आना पाते अलग बात है, लेकिन जो भी लोग आए हैं एक बार उस पर्चे का जवाब लिख के मेरा नंबर रखें प्रभात खबर कार्यालय में, 1 by 1 अगर आप जवाब दे देते हैं और जो पत्रकार के कार्यालय के लोग, क्योंकि ये लोग तो निष्पक्ष होते हैं, अभी चूंकि मैं यहां बैठा हूं तो आप मुझे पक्ष का मान सकते हैं, तो उन मुद्दों के बारे में भी आप लोगों ने विचार करना है और उसका जवाब अगर आज से कल तक में दे देंगे तो बेहतर होगा। दूसरी बात कि आज जो हम लोग इकट्ठे हुए हैं वो इसको चुनावी एक्सप्रेस के तौर पे ना देखा जाए, उसको इस हाल में देखा जाए कि डॉक्टर के पास लोग तभी जाता है कि जब बीमार पड़ जाता है। आज आलमनगर साहब, थोड़ा 2 मिनट मैं डाटा पे बात करूंगा, मैं बचपनी बात नहीं करूंगा और ना किसी पे इल्जाम लगाना या किसी व्यक्ति से मेरा कोई विरोध है। मेरा 2 ही प्रश्न है। पहला कि अगर पिछले 30 वर्षों में आलमनगर का बहुत विकास हुआ तो मेरा चौसा आकांक्षी प्रखंड क्यों घोषित हुआ? नंबर 1, आलमनगर का रैंकिंग, मैं नंबर नहीं बताऊंगा, आप लोग पता कर लीजिए, आलमनगर का विधानसभा वार रैंकिंग कितना है? अरे साहब, इसके बाद भी तो मान लीजिए, हम लोग का संस्कार है कि अगर बड़े भी गलती करते हैं तो बच्चे के सामने स्वीकार कर लेते हैं, बच्चा कोई बात नहीं तुम सही कर लो। लेकिन ये जो परंपरा आप लोगों ने अभी देखा, मैंने, हम भी इसी समाज के हैं, हमने तो नहीं देखा है कहीं। अगर 30 साल में ये मतलब समझिए उपजा है ये संस्कार, तो वो समझिए वो आप एक नागरिक के तौर पे आपकी बेचैनी दिखती है कि आप भी इस बात से अनजान हैं कि आखिरकार कब इससे मुक्ति मिलेगी। और मुक्ति की जहां तक बात है तो आप ये समझें, एक कहावत है, अपना हाथ जगन्नाथ, हम लोग आज उसी का मतलब किनारे पे बैठे हैं कि अपने तरफ से जो भी कुछ कर लेंगे वही हमारे घर और दरवाजे का विकास होगा, हमारे समाज का विकास होगा। ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो साहब, माननीय के बदले में जो भी प्रतिनिधि आए हैं बहुत झेलना पड़ेगा, अभी शाम नहीं हुई है। आप हमें 5 ऐसी चीजें बता दीजिए जिस पे कि मैं आलमनगर के विरासत के ऊपर गर्व का वो लगाकर टीका लगा के घूमूं। सिर्फ 5 चीज। मैंने 30 चीज बताया है कि ये 30 चीज कलंक है हमारे लिए, और वो कलंक ऐसा नहीं है, वो पैदा किया हुआ कलंक है। जैसे अगर हम रोड बनाते हैं उस पे गिट्टी और वो प्लास्टर नहीं करें या उस पे हम कालीकरण नहीं करें तो वो गड्ढा ही रहेगा। तो आज अगर मेरे मन में एक नागरिक के तौर पे, मुझे कोई नेता और अभिनेता नहीं समझेंगे, मैं सिर्फ एक नागरिक के तौर पे जो अनुभव किया वो मैंने 30 चीज रखा है। उनमें से अगर किसी को याद हो तो वो बता सकते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से बता सकते हैं। मैं ये बात अभी बोल दूं कि अभी तक बिल्कुल शांति था, अचानक ये जो हंगामा उठा है वो मैं अपने बड़े भाई से बोल दूं कि ये जो आज बैठे हैं हम लोग आलमनगर विधानसभा के बारे में बात करने के लिए बैठे हैं। और पिछले 35 साल से 1995 से नरेंद्र नारायण यादव जी यहाँ के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ का। और कृपया करके आप सिर्फ वो बात कीजिए जो आलमनगर का है। लालू यादव क्या किए, अगर लालू यादव जी के राज में कुछ गलत हुआ है तो वो आज करेंगे तो सही होगा, या उसमें 10 को गलती हुआ, आप 5 को गलती किए तो क्षम्य है, ऐसा नहीं है। हमें अपने जगह पर, हमें अपने आलमनगर में शांति चाहिए, सद्भाव चाहिए, प्यार चाहिए, और वो हमें नरेंद्र यादव जी दें। बात खत्म है। 35 साल से आप हैं, हम भी बड़े हो गए हैं आपको देखते देखते। अब आप कहिएगा कि आज से 15 साल पहले ऐसा था, अरे भैया आज से 35 साल पहले कैसा था वैसा ही आज भी आलमनगर, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। बुनियादी जरूरत है आपका रोड, कहीं पूरे बिहार में कहीं भी रोड अब दूसरे लायक नहीं है। सब जगह रोड है, सब जगह बुनियादी सुविधा है, लेकिन
हमारे आदरणीय नरेंद्र नारायण यादव जी ने ऐसा विजन क्या किया 35 साल में। हर 5 साल में एक नया विजन होना चाहिए। एक भी विजन, एक भी उनका एक तड़प, चाहे वो बांध बनाने का बात हो, सोलवर्षा मतलब ये सॉरी क्या है ये मतलब अपना जो विधानसभा है आलमनगर विधानसभा, आलमनगर विधानसभा में ही बांध नहीं है, बस बाकी आगे पीछे बांध बन चुका है। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर खराब है और यहाँ के मालिक अभी हमारे नरेंद्र नारायण यादव जी हैं। लॉ एंड ऑर्डर को सुधारिए। 35 साल पहले क्या हुआ और आज क्या है वो बताइए। हमें ये मत बताइए कि बिहार में क्या हुआ। हम आलमनगर की बात कर रहे हैं, आलमनगर की बात की। भाई साहब मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता दूं, मैं आप ही के तरफ से हूं, इसीलिए मुझे पार्टी से मत तोलिए। मैं आपको बता दूं कि विनोद भाई बहुत ही संजीदा ढंग से, विनोद भाई बहुत ही संजीदा ढंग से कहा, यहाँ का जो आचरण होगा वो आगे का भविष्य तय करेगा। विनोद भाई ये बात बहुत संजीदा ढंग से लोगों को बताए। और हमारे विक्रम बाबू ने कहा आलमनगर के बारे में बोलिए। मणि भाई, ये आलमनगर में मैं 5 ठो जो बड़ा काम हुआ है वो विनोद भाई बोले, मैं गिना देता हूँ। यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला, जो जिला का पॉलिटेक्निक कॉलेज था वो आपके आलमनगर विधानसभा में खुला। वहाँ ITI खुली, जो अनुमंडल का था, उदा किशुनगंज में खुलना चाहिए, वो अनुमंडल का चीज आपके विधानसभा क्षेत्र कलासन में खुला। और अब 5 सुन लीजिए तब ताली बजाइएगा। और अब देखिए नोचनी उठने लगता है, नोचनी नहीं उठे। जब हमसे सवाल पूछते हैं तो हम जवाब देंगे। जनता पूछेगी सर। हाँ, जनता की सवाल ले लेते हैं। हम 1 मिनट हम पीछे जाते हैं। जनता की सवाल आपको समय देंगे सर, समय देगा बहुत आपको। क्या नाम है? अंगद कुमार यादव। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है, जो यहाँ जो बोले कि पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI कॉलेज, ये बताइए यहाँ पे सरकारी ऐसा कौन सा कॉलेज है जो डिग्री कॉलेज है आलमनगर विधानसभा में? उनसे पूछिए, डिग्री कॉलेज है? हाँ? 2 डिग्री कॉलेज, 2 डिग्री कॉलेज है। ये बताइए उससे। और इसी के कारण एक मिनट सर, 1 मिनट, सरकारी कॉलेज एक भी नहीं है, सरकारी कॉलेज एक भी नहीं है, डिग्री कॉलेज एक भी नहीं है। कॉलेज की नवीन जी जी नहीं, सरकारी कॉलेज नहीं है, वो प्राइवेट है, सरकारी कॉलेज नहीं है। मैं वो नौजवान का जो सवाल था उसका मैं जवाब दे देता हूं। आप जान लीजिए नौजवान साथी कि आपके यहाँ 2 डिग्री कॉलेज सरकार से मान्यता प्राप्त, 2 डिग्रियां कॉलेज, एक खुरहान में और एक करामा में 2 डिग्री कॉलेज आपके विधानसभा में है, सरकार से मान्यता प्राप्त। सरकार उसका परीक्षा लेती है, यूनिवर्सिटी परीक्षा लेती है, यूनिवर्सिटी रिजल्ट देता है, यही समझ लीजिए कि इनको कितनी जानकारी है, सरकारी कॉलेज और मान्यता प्राप्त कॉलेज में कितनी जानकारी है। और जदयू के यहाँ माननीय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और सरकारी कॉलेज और मान्यता प्राप्त में महोदय अंतर होता है। इसकी बात समझ लीजिए। आजादी के 79 वर्ष बीतने के बाद और वर्तमान विधायक 30 साल के होने के बाद भी आज भी आलमनगर विधानसभा में एक भी कॉलेज नहीं है। हम अपने मित्र नवीन जी से कहना चाहते हैं, असगर भाई, हम अपने मित्र नवीन जी से कहना चाहते हैं, वो जो सरकार से मान्यता प्राप्त कॉलेज है उसका सर्टिफिकेट सरकारी जैसा होता है कि प्राइवेट जैसा होता है? सर अब आपको इतनी समझ नहीं है कि सरकारी और मान्यता प्राप्त में कितना अंतर होता है? पूरा समझ है जी नहीं, आपको नहीं है समझ। अगर समझ होता तो इसकी आप चर्चा ही नहीं करते। यही सरकारी और मान्यता प्राप्त में अंतर होता है, इसकी समझ लीजिए। या माननीय से पूछ लीजिए, सरकारी मान्यता प्राप्त और सरकारी कॉलेज में क्या अंतर होता है?
इधर इधर से कोई आइए आइए तक आइए। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल हमारे माननीय हमारे चंद्रशेखर बाबू कहे, सुनिए ना यार, चंद्रशेखर बाबू कहते हैं विकास की बात, मन्नी बाबू, राजेश्वर बाबू, क्या यह विधानसभा में पुरैनी भाषा नहीं है क्या? वहां पुल कहाँ है राजेश्वर बाबू? एक मिनट सुनिए, बोलने दीजिए, आप पिता है मेरा, आप बोलने दीजिए। और हम वैसे थोड़े बोलते हैं, पर अच्छा से बोलते हैं। और आप कहे कि हम बाढ़ में जो है 13 जगह 15 जगह मैंने शिविर चला रहे हैं। चंद्रशेखर बाबू, आपका हम भाई के तुल्य हैं, कैसे बोलते हैं? 1 महीना से विक्रम बाबू पानी है इस विधानसभा में। आलमनगर, चैसा, दुए प्रखंड प्रभावित होता है राजेश्वर बाबू। और कल जब पानी सूख गया तो कल आप शिविर चलाते हैं क्या? राजेश्वर बाबू बेटा है आपका, अगर गलती बोलते हैं तो आपका जूता मेरा सर। जवाब दीजिएगा, जवाब बाबू जी दीजिएगा जवाब। क्या कहेंगे? जवाब ले लेते हैं। जवाब ले लीजिए ना, जवाब ले लीजिए। जवाब दे दीजिए। जवाब मैं आपको बता दूं, आप जो सवाल किए जवाब दे रहे हैं। लगभग 10 दिन से कम्युनिटी किचन चल रहा है। जब से पानी गांव में घुसी उसी दिन से शाम से कम्युनिटी किचन स्टार्ट है। और पुरैनी भाषा का पुला का सरकार ले लिया है अपने योजना में, टेंडर हो गया है, सॉइल जांच हो रहा है, मिट्टी का जांच हो चुका है। वहां 1-2 महीना के बाद सारा काम शुरू हो जाएगा। पुरैनी भाषा का पुल 1 साल में बनके तैयार हो जाएगा। इसीलिए पुरैनी भाषा का पुल का जो ये चर्चा किए, मैं आपको जानकारी दे दूं मोहन भाई कि पुरैनी भाषा का पुल 1 साल में बन के तैयार हो जाएगा। उसका मिट्टी का जांच हो गया है, टेंडर पुला का हो गया है, अब काम वहां शुरू होने वाला है। पुरैनी भाषा का पुला 1 साल में बन जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ले लेते हैं। आप लोग थोड़ा शांति बनाएंगे तो सवाल का जवाब भी आप लोग नहीं सुन रहे हैं। हाँ, नाम क्या है? मुरलीधर कुमार। क्या है सवाल? मेरा कहना है, चंद्रशेखर बाबू बोले सब जगह रोड बन गया है। चंद्रशेखर बाबू अभी जा करके खुद देखे, सपनी भित्ता से फुलौत जा सकते हैं। जब वो क्या कहते पंडरी बसा, वहां से जंगापुर में होते हुए फुलौत जा सकते हैं। फुलौत से औती मुसहरी, पूछिए रोड बना हुआ है, लेकिन मिट्टी क्या करता है, खेत के बराबर दे करके पैसा गायब है। लगभग आज 20 वर्षों से वही हाल है। पूछ लीजिए चंद्रशेखर बाबू, चल करके देखे, नहीं विश्वास है, बोल दिए कि सब जगह पुल पुलिया बना हुआ है। इनका सवाल है सिलापट लग गया है, शायद रोड नहीं बना है, शायद यही कहना है। मैं बता दूं तो बता देता हूं। वो जो सवाल किए हम समझ गए। जो सपनी भित्ता का सब कीजिएगा तब तो मामला दूसरा है। अरे सुनिए ना, मैं जवाब दे देता हूं सपनी भित्ता का रोड का। अरे ये जान लीजिए, आप लोगों को जानकारी दे देता हूं। पहले आपके विधानसभा का चोइसा और आलमनगर का, आलमनगर और चोइसा का पहले जो आपने सही सवाल किया, मैं उसको भी कबूल करता हूं। पहले जो रोड बनती थी वो उसका 3 फीट मिट्टी का प्रावधान था। अब जो रोड बनेगी वो चीफ सेक्रेटरी का आदेश हो गया है 2 प्रखंड के लिए, आलमनगर और चोइसा, बाढ़ प्रभावित इलाके के लिए। सुना जाए, बीच में नहीं रोका जाए, सुन लिया जाए, बीच में नहीं रोकिए। ये दोनों प्रखंड के लिए गलत बात मत बोलिए। 8 से 9 फीट मिट्टी, दोनों तरफ बाढ़ के इलाके में बोल्डर पिचिंग, और उसके बाद उस पर रोड का निर्माण होगा। ये वही सपनी भित्ता शुरू हो गया है, शुरू। हाँ, सुनिए, आप उस पत्र की कॉपी जनता को दिखाइए, मंगवाइए कॉपी चीफ सेक्रेटरी से। जब चुनाव में झूठ पे झूठ बोल रहे हैं आप। मैं जब चुनाव में घूमूंगा उस पत्र का कॉपी आप लोगों के बीच में सार्वजनिक कर दूंगा। कब? मैं चुनाव 1 महीना के अंदर
देखिए झूठ इनका। 1 महीना के अंदर अभी आप दिखा रहे थे पास हो गया, आपको सपना आ रहा था क्या कि वहां से? अरे देखिए विनोद भाई, सपना नहीं आ रहा था, वो कागज हमारे पास है। आप कहिएगा हम आपके व्हाट्सएप पर भेज देंगे। अभी हम आपके यहाँ चल के चाय पियेंगे, अच्छा, कागज दिखाएंगे सब। चलिए मैं आपको कहता हूँ, आप हमारे यहाँ चलिए, मैं आपको कागज दे दूंगा। अगला सवाल ले लेता हूँ। क्या नाम है सर? मोहन शर्मा। क्या है सवाल? हमारे प्रखंड में बहुत से पशु शेड बन गए हैं। हमारे प्रखंड में बहुत से पशु शेड बन गए हैं, लेकिन अगर आप रात को या शाम को अपने गाड़ी से अगर चलिएगा गांव में, तो सारी पशुएं जो है सड़क पर बांधी हुई है। ये है हमारे विकास पुरुष का पहला निशानी। सवाल किससे है? मैं जो अभी चर्चा किया, 1 मिनट बोलने दीजिए सर, 1 मिनट मेरा बोलने दीजिए। आप ये समझिए कि जो पशु शेड बना हुआ है, वो पशु को शेड में नहीं बांध करके हमारी सरकार जो है खुलेआम सड़क पर बंधवाती है गाय भैंस से। कितने तरह का कष्ट हो रहा है, ये सरकार देख करके भी आंख में पट्टी बांधी हुई है। यह सवाल किससे है? यह सवाल हम स्थानीय विधायक से कर रहे हैं। पशु शेड बन गया है, लेकिन शेड में एक भी पशु नहीं है, रहने योग्य नहीं है पशु शेड में। वह सड़क में है, अपने पशु को सड़क पर बांधता है क्या? ये जो है सही है? मैं आपको बता दूं, चंदन भाई, अभी जो हमने एक चर्चा किया आपके बीच में कि हमारे बाढ़ इलाके में 9 से 8 फीट ऊंचा सड़क बनेगी। अब दोनों तरफ बॉर्डर पिचिंग होगा और बढ़िया सुंदर रोड बनेगा, जो बाढ़ वहां तक नहीं पहुंच सके। उसका चिट्ठी विनोद भाई ने कहा कि हमको दिखा दीजिए। हम अभी व्हाट्सएप पर चिट्ठी मंगवा लिए हैं, अभी इनको दे देते हैं। अगला सवाल ले लेते हैं, शिक्षा से जुड़ी है। क्या नाम है बाबू? श्रवण कुमार। क्या है सवाल? हम सबसे पहले, हम तो बड़े सौभाग्य के साथ यहाँ पहुंचे थे कि हमें स्थानीय विधायक से वार्ता करने की सौभाग्य प्राप्त होगी, मगर हमारी दुर्भाग्य है कि आज हमारे बीच स्थानीय विधायक नहीं है। हम उनसे सवाल करते, छोटा सा सवाल है, बड़ी शालीनता के साथ पूछना चाहते महोदय। पूछिए। स्नातक महाविद्यालय की जो बात हुई, आपने कहा मान्यता प्राप्त विद्यालय है, थोड़ा सा आप 2 मान्यता प्राप्त विद्यालय के बारे में बताएं। थोड़ा सा वहां चले जाइए और वहां की व्यवस्था से आप रूबहू हो जाइए कि वहां कितनी महंगी शिक्षा मिलती है। आप कृषि प्रधान राज्य में जी रहे हैं, आप कृषि प्रधान राज्य, मजदूर प्रधान राज्य में जी रहे हैं महोदय, और प्राइवेट महाविद्यालय में जो शिक्षा का जो व्यवस्था है कितनी महंगा है, कितनी उच्च स्तरीय व्यवस्था है। शिक्षा के बारे में मैं बता दूं कि हमारे यहाँ जब माननीय विधायक हमारे थे नरेंद्र नारायण यादव जी, जब विधायक बने, तो हमारे आलमनगर में, चोइसा में, पुरैनी में मिलाकर के 5 हाई स्कूल थी, जहां 5 हाई स्कूल थी पहले। जब हमारे नेता हुए आपके विधायक, वो बता, वहाँ मैं जा रहा हूँ, मैं स्नातक पर जा रहा हूँ। अभी वही उसी का जवाब मैं दे रहा हूँ। मैं अभी हर पंचायत में जहाँ 5 उच्च विद्यालय था, एक भी कॉलेज नहीं थी। एक बाबा बिशुरत कॉलेज, एक फुरहान कॉलेज, एक करामा कॉलेज, इंटर कॉलेज। अभी आपके इलाके में, आपके विधानसभा में 47 इंटर कॉलेज है। हर और एक ये विजया स्मारक 48 इंटर कॉलेज आपके इलाके में है। आप सुने, मैं जा रहा हूं वहां पर, मैं जा रहा हूं। जब 48 इंटर कॉलेज बना चुके हैं और मैं क्या बोल रहे हैं, बोलिए, सुनाई नहीं दी। हम स्पष्ट कहना चाहते हैं महोदय, हमने ना हाई स्कूल पे सवाल किया, ना हमने इंटर पर सवाल किया।
आप सुप्रीम कोर्ट की तरह डेट मत दीजिए हमको, मतलब ये आप जांच मत करवाइए हमको। हम आपसे विनम्रता पूर्वक शालीनता के साथ एक नौजवान छात्र, आने वाले भविष्य, आने वाले पीढ़ी का एक छात्र हूँ और स्नातक, सुन लीजिए सर, स्नातक द्वितीय का छात्र हूँ। और सुन लीजिए सर थोड़ा सा विनम्रता के साथ, आप स्नातक सरकारी महाविद्यालय और आपके यहाँ जो सरकार के द्वारा महाविद्यालय को थोड़ी बहुत जो प्रावधान के तहत आजकल तो वैसे भी महाविद्यालय खुल रही है, उसको जो भी जैसे भी पैसा देके घूस देके जैसे भी आप परमिशन करवा दिए, इससे कोई मतलब नहीं। उसमें व्यवस्था कितनी महंगी है, क्या गरीब छात्र पढ़ेंगे? और अगर सरकारी कॉलेज नहीं है तो इसका कारण कौन, इसका जवाब कौन देगा? दूसरी बात सुन लीजिए महोदय, हम आपसे ना हाई स्कूल पे बात कर रहे हैं ना उच्च से उच्च इंटर के विद्यालय की बात कर रहे हैं, हमको सिर्फ आप स्नातक पे बताइए, स्नातक पे आपका क्या विचार है? शरद जी नेता थे इस इलाके के, शरद जी नेता थे इस इलाके के। सुनिएगा, नहीं सुनिएगा आप, अब हमारी जो काम हुआ उसका भी चर्चा होनी चाहिए, समझ गए सर? ये 30 साल का सवाल नहीं है, शरद जी का बात कर रहे हैं, ये सवाल नहीं है, यहाँ स्थानीय मुद्दा का बात है सर, ये स्थानीय सवाल है सर। आप शरद जी के बात जा रहे हैं, शरद जी ऐसा नेता आज तक किसी विधानसभा में पैदा नहीं हुआ होगा, ये मेरा सर जी। और आप शरद जी का अगर बात कर रहे हैं सर तो उसका बात नहीं लाइए, इसलिए कि वो महान पुरुष हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। उसी महान पुरुष के बारे में मैं बता देना चाहता हूं आपको, वही महान पुरुष ने बोले हैं, वही महान पुरुष बोले हैं। पहले बात सुन लीजिए, एक बार सुन लिया जाए, सवाल सुन लिया जाए, सवाल सुन लिया जाए, बताइए महोदय। वही महान पुरुष बोले हैं जो काम हो उसकी भी चर्चा हो, शरद जी बोले हैं जो काम नहीं हो उसकी भी चर्चा हो, वे वही महान पुरुष बोले हैं जिसका नाम आदरणीय शरद यादव जी है। मैं आपको बता दूं कि हमारे विधानसभा में 3 डिग्री कॉलेज अभी मौजूद है, सरकार से मान्यता प्राप्त, सरकार से मान्यता प्राप्त। सर एक्सेप्ट कीजिए ना कि हमने डिग्री कॉलेज नहीं बनवा पाए, ये क्या ये फालतू का बात डिस्कशन, सवाल रहता है यहाँ जवाब देते हैं इमली का, सवाल जो जनता का है वो पे जवाब दीजिए। अगला सवाल ले लेता हूँ, क्या नाम है भैया? दुर्गेश शर्मा। थोड़ा जोर से बोलेंगे सर। एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, जो आम पब्लिक से जुड़ा हुआ मुद्दा है, माननीय प्रतिनिधि साहब ही बता दे कि सीओ साहब दाखिल खारिज में 3000 रुपया क्यों लेते हैं? एक बात। दूसरी, बिना 5000 रुपया लिए हुए FIR क्यों नहीं होता है गरीब आदमी का? दूसरी बात, आलमनगर कपसिया को छोड़िए, आप आलमनगर से बरगो अगर सही सलामत 4 व्हीलर से चल के दिखा दे तो मैं जान लूंगा, उस सड़क की बात किया जाए। बस मेरा इतना ही मुद्दा है। करप्शन पे है सर और सड़क पे जी, कम्युनिकेशन पर भी कुछ बोले। पहले जो कम्युनिकेशन पर भी कुछ बोले। सरकारी कॉलेज नहीं है उसका जवाब दिया जाए पहले, कि हमारे इलाके में सरकारी कॉलेज क्यों नहीं है, पहले उसका जवाब दे दिया जाए। एक भी सरकारी कॉलेज नहीं है। अगर मैं बता देना चाहता हूं कि नवंबर से पहले चुनाव होना है, कभी भी चुनाव आयोग तिथि जारी कर देगी कि इस दिन से चुनाव है। जैसे चुनाव आयोग तिथि जारी करेगी वैसे नंगे पांव बिना चप्पल के फटे कुर्ते में जैसे भी सभी नेता आपके घर घर जाएंगे और आप लोग के साथ चटाई पे बैठेंगे, घर में बैठेंगे, भुइयां बैठेंगे, जमीन पे बैठेंगे और आप लोग के भरोसा में लेने के लिए कुछ भी करेंगे। उस दिन याद रखिएगा क्या सवाल है, आप लोग लिख के रखिएगा डायरी में, आप समय मिलेगा और ऐसे डायरी थमा दीजिएगा पढ़ने के लिए। तो थोड़ी देर शांत हो जाइए, मैं सबको एक एक लोग को 5-5 मिनट का मौका देता हूं। आप लोग के जब बीच में जाएंगे, जैसे चुनाव आयोग तिथि जारी करेगी इलेक्शन को लेकर के,
आप लोग को सबको अधिकार है मतदान करने का। जो यहाँ पे हंगामा कर रहे हैं, आप लोग की बात शायद सुनने नहीं दे रहे हैं या जवाब नहीं दे रहे हैं, वही सबसे ज्यादा आपके पास जाएंगे, याद रखिएगा, देख लीजिएगा। तो मैं यही कहूंगा, 5-5 मिनट का समय दे रहा हूं, इन लोग का लक्ष्य क्या रहेगा, विजन क्या रहेगा, मिशन क्या रहेगा, जब आप लोग के भरोसा में लेने के लिए तो 5-5 पॉइंट वार ये लोग बताएंगे कि जब हम जाएंगे जनता के बीच मतदान कराने के लिए, जब अपील करेंगे और वोट मांगने की अपील करेंगे, तो क्या इनकी योजना है। डॉक्टर साहब की तरफ से इधर से शुरू करता हूं, आप बताइए सर, जब जनता के बीच में जाएंगे और जनता अगर आपको माननीय बना देती है, मौका देती है सदन में जाने के लिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे। 5 बात बताइएगा मुख्य कि मैं आलमनगर विधानसभा के लिए ये काम करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वो 5 चीज जो हम चाहते थे कि हमारे आदरणीय विधायक यहाँ पर करे, वो 5 चीज मैं करूंगा जब अगर मुझे मौका मिला तो। सबसे पहले मैं यहाँ का जो बाढ़ से प्रभावित जो क्षेत्र है, उसके लिए जो भी मास्टर प्लान बनाना होगा, सबसे पहले मैं इस जगह को बाढ़ मुक्त करूंगा। दूसरा जो सबसे ज्यादा यहाँ पर ये है, वो है भ्रष्टाचार। मैं अपना प्राइवेट आर्मी रखूंगा, क्योंकि ये जो इन्होंने कहा कि हम वीडियो कैमरा से क्यों नहीं, हर कोई इस तरह के पंगे में नहीं पड़ना चाहता है। हर कोई चाहता है कि चलो 2 पैसा खर्चा करो, गोली मारो, मिट्टी डालो, काम करवा लो। ये पूरा सार्वजनिक रूप से यही विचार होता है लोगों का। कोई भी ऐसा नहीं है जो बिना घूस दिए काम हो सकता है, बिना घूस दिए भी, लेकिन उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्रांतिकारी बनना पड़ेगा। वो हम लोग यहाँ कमाने खाने के लिए बैठे हुए हैं, क्रांतिकारी बनने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। क्रांतिकारी आप बनिए, जो नेता चुन के जाते हैं वो क्रांतिकारी बनिए, वो अपना फौज तैयार कीजिए जो पर्सनल रूप से अपने क्षेत्र पर निगरानी रखे कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई घुसखोरी, किसी भी तरह का कोई क्राइम ना हो। इसमें कोई भी जनता इन्वॉल्व नहीं होगी। सरकार मतलब जो भी नेता है, जो भी प्रतिनिधि है, वो इस बात का ख्याल रखे कि ये जगह भ्रष्टाचार मुक्त हो, बस बात खत्म है। तीसरी बात, हमारे यहाँ जो आए दिन मर्डर हो रहा है, वो सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि अवैध हथियार पर कोई अंकुश नहीं है। अगर एक भी मर्डर वैध हथियार से हुआ हो तो मैं अभी के अभी अपना सारा बात वापस ले लूंगा। सारा जो होता है वो देसी कट्टा या फिर अवैध हथियारों से मर्डर होता है। अगर सरकार, यहाँ की प्रशासन और सरकार यदि जिस तरह से दारूबंदी के समय में पहला 1 साल तक किसी का मजाल नहीं था कि वो दारू करके रोड पे आ जाए या दारू का बोतल लेके रोड पे आ जाए, पर सरकार एक ऐसा व्यवस्था करे कि कोई भी अवैध हथियार लेकर सड़क पर नहीं आ पाए। और अगर अवैध हथियार नहीं रहेगा तो लाठी और चाकू से मर्डर नहीं होता, लाठी और चाकू से मर्डर नहीं होगा। चौथा बात, यहाँ के जो शिक्षा के ऊपर जो इस बच्चे ने सवाल उठाया है, अगर मैं आऊँगा और मैं सक्षम नहीं हुआ, जिस तरह से हमारे विधायक 35 साल में सक्षम नहीं रहे एक सरकारी कॉलेज खुलवाने के लिए, अगर मैं सक्षम नहीं हुआ तो मैं जो यहाँ के अभी जो मैंने बात किया है, हमारा जो आलमनगर है वो बहुत ही संवेदनशील यहाँ के वोटर हैं। हमारे नरेंद्र यादव जी तभी हारेंगे जब उनके जैसा, उन्हीं के जैसा आदमी आकर के अपना दावेदारी पेश करेगा तब, वरना किसी भी अरे गहरे से हमारे नरेंद्र यादव जी पछड़ने वाले नहीं है। ठीक है ना। हम मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं उनके तारीफ में, क्योंकि 35 साल से कोई विकल्प नहीं मिलने की वजह से आज वो हमारे एमएलए हैं, वो हमारे मजबूरी के एमएलए हैं। वरना जो एमएलए 35 साल में हमारे बच्चों को एक सरकारी कॉलेज नहीं दे पाए, सिर्फ मूलभूत सुविधा, और उसमें आलमनगर प्रखंड तो बिल्कुल
सौतेलापन का शिकार है। यहाँ तो कुछ नहीं हुआ है। यहाँ का बाजार, यहाँ का लोग, यहाँ का आदमी हर बार इस बात को कहता है। और मैं अपने प्रखंड अध्यक्ष से ये बात कहूँगा कि कृपया करके आलमनगर पे भी उनका ध्यान केंद्रित कीजिए। आलमनगर प्रखंड में भी वो ऐसा कुछ मतलब नहीं होता है जिसको महान काम करे, जिसके लिए हम भी उन पे गर्व कर रहे हैं, जैसे चौसा पुरेनी के लोग उन पे करते हैं। धन्यवाद। विकास कुमार सिंह, आप नगर पंचायत अध्यक्ष हैं और बिहार में है, सत्ता में भी हैं, सरकार भी है आपकी, और काफ़ी आक्रोश में भी जनता है। तो आप जब जनता में जाएंगे तो क्या है आपकी योजना जो 5 जनता के भरोसा और विश्वास जीतने का काम करेंगे? जनता को भरोसा है तब ना सत्ता में है, बिना जनता के भरोसे के तो सत्ता में है नहीं। कैसी बात कर रहे हैं आप? ऐसी ये कोई प्रूफ करो। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की गप नहीं करो मेरे पास। व्हाट्सएप फेसबुक एक शांत रहो, सुनो। हाँ, तुम्हारा नाम कटा है वोटर लिस्ट से? नहीं कहा है कुछ जनता की मुद्दा में आइए, ठीक है। सत्ता में है तो जनता का प्यार है, इसलिए सत्ता में है। ठीक है विकास बाबू, नहीं आप समझिए बात को। एक भी प्रूफ लेकर आइए SIR के मुद्दे पे। लाइए कहाँ है? सुन लीजिए कहाँ है प्रूफ? सुन लीजिए, प्रूफ दिखाइए हमको। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में केस है। आपके नेता सुप्रीम कोर्ट गए हैं, रिजल्ट आएगा उसके बाद बात कीजिएगा। आपके नेता मतलब आपके नेता जो केस में नहीं है आपके मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। अरे आप समझिए, आपके नेता नहीं मतलब हम नेता नहीं हैं, हम आप बीच के लोग हैं, नेता नहीं है। नेता लोग का ये काम है। आगे बढ़िए, बात को रखिए, जनता के बीच में जाएंगे। हमारे पास बहुत सारे योजना है जो हमने जनता को दिया है। अलग बात है आप चश्मा काला लगाइएगा, दुनिया काला ही दिखेगा। सफेद चश्मा लगाइएगा तब सफेद दिखेगा, और सफेद वाले को दिखेगा। सरकार की इतनी योजनाएं चल रही है, आप जितने भी योजना को गिने आपको दिखेगा। डेवलपमेंट अगर नहीं हुआ है तो दिख कैसे रहा है? हम पटना अभी 4 घंटा पहुंचते, कैसे पहुंच जाते हैं? पहले पटना 11 घंटा पहुंचते थे। आलमनगर की बात कीजिए, आलमनगर से लेके पटना जाने के क्रम में आपको कहीं भी आपको एक जर्किन नजर नहीं आएगा। सड़क कनेक्टिविटी हुई है। आज मधेपुरा हम जा रहे हैं, 1 घंटा मधेपुरा पहुंच रहे हैं। काम कैसे नहीं हुआ? काम को देखिएगा तो काम दिखेगा, और काम को नहीं दिखेगा काम नहीं दिखेगा। आज जितनी भी डेवलपमेंट हुई है, आपका 4 लाख का 5 लाख का इंश्योरेंस हो रहा है मेडिकल हॉस्पिटल में। बहुत सारे यहाँ पे बुजुर्ग गार्जियन बैठे हुए हैं जिसका मुफ्त इलाज हुआ है। तो सरकार की योजना के द्वारा उज्ज्वला अंतर्गत गैस कनेक्शन मिला, प्रधानमंत्री के द्वारा मुफ्त राशन की योजनाएं दी गई, प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्माण हुआ, वृद्धा पेंशन योजना में 400 से 1100 रुपया हुआ। योजनाएं कैसे नहीं चली? जो नहीं चाहिए तो मत लो। आज अरे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप जो कह रहे हैं फ्री का अनाज दे रहे हैं, इस जनता पर कर्ज बढ़ रहा है कि नहीं? आप कहते हैं कि हमारा देश अमीर हो गया, लेकिन 80 करोड़ जनता को आप अनाज देते तो तुम्हारा देश अमीर कैसे है? गरीबी है, गरीबी है। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। सुनिए, GDP ग्रोथ रेट, सोशल मीडिया का जमाना है, सबके पास सब कुछ की जानकारी है। अपनी बात रखने का सबको मौका है। आपने बोला, अच्छा लगा कि आपने बोला और हम लोगों ने भी सुना, धैर्य से सुना। तो कम से कम धैर्य से सुनने का प्रयास कीजिए। युवक हैं आप लोग, आप हमारे साथ उठते बैठने वाले लोग हैं, एक तरह दुश्मन कैसे हो गए? इसलिए अस्थिर रहिए और सुनिए। इसलिए आंख मांख मिला के दिल से बात कीजिए। आप नोट कीजिए कि 2014 के भारत, 2014 के बाद का भारत और हमारा देश आलमनगर की बात कीजिए। हम 2008 से पहले राजनीतिक एक्टिव नहीं थे। आज के बाद जो डेवलपमेंट हमारे गांव में हुआ है वो दिखने वाली बात है। जो जमीन आलमनगर का आप विकास देखिए, क्राइम फ्री आलमनगर, कम से कम आलमनगर में तो कोई घटना नहीं होती है। यहाँ का मार्केट 24 घंटा खुला रहता है। बम भगत के बारे में क्या राय है आपकी? अरे तो जो अपराधी चरित्र के लोग हैं तो उसमें क्या बात करना हमको है? सुनिए पहले सुनिए। अच्छा गिनाएंगे? हाँ, गिना दीजिए। प्रधानमंत्री आवास योजना क्यों दे रहे हैं आप?
आप किसके पास आए घूस देने के पहले? घूस देने से पहले किसको पूछे थे? सीओ के पास। एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए। ऑनलाइन आवेदन होता है, आपके खाता में रुपया आता है, आप घूस क्यों देते हैं? अरे ब्लॉक जाने की जरूरत कहाँ है? आपने जियो टैगिंग करते हैं। आप बात कीजिए, गिना दीजिए सर, योजना गिना दीजिए नंबर 1। हाँ ऐसा बोलता ठीक है। 5 नंबर आते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि, महिला सशक्तिकरण, हॉस्पिटल, क्या कहते हैं उसको, नाम भूल जाते हैं, प्रधानमंत्री आरोग्य योजना, ये सारा योजना है। नवीन जी आप बताइए कैसे भरोसा जीतेंगे जनता की? आप नहीं, सत्ता ये लास्ट में, आखिरी में बहुत बोल लिए हैं सर। आप बताइए, पूर्व प्रत्याशी हैं, जनता के बीच में जाएंगे, जनता का भरोसा इस बार कैसे जीतेंगे? सबसे पहले जनता का भरोसा हम वर्तमान, चूंकि अतीत की बात मैं नहीं करूंगा, वर्तमान विधायक के 30 साल के भ्रष्टाचार, दिशाहीन विकास और आपसी भाईचारा का खत्म होना और क्षेत्र में गुंडागर्दी बढ़ना और क्षेत्र में शिक्षा के लिए अभाव होना, मैं इस 5 और बाढ़ का जो समस्या है इसके लिए मैं जाऊंगा सिर्फ 5 मुद्दे। 5 मिनट में आपकी बात, मैं अपनी बात खत्म करूंगा। तो अभी हमारे चंद्रशेखर बाबू बता रहे थे गरीब गुरबाओं से मिलते जुलते रहते हैं और क्षेत्र में ये सर्वविदित है कि माननीय विधायक आम लोगों से नहीं मिलते हैं। आम लोगों को अगर उनसे अपनी समस्या को रखना होता है तो उनके जो प्रतिनिधि गांव में होते, प्रत्येक गांव में 1 से 2 प्रतिनिधि हैं, सिर्फ उनसे दस्तावेज मिलता है, ग्रीन सिग्नल मिलता है, तब मिलता है। और आपसी भाईचारे में अगर कोई आपस में भाईचारे में आपस में लड़ लेते हैं तो माननीय विधायक का काम है दोनों भाई को मुर्गे की तरह लड़ाना। मैं लालू जी का सिपाही हूं और समाजवाद की नीति पर चलने वाला हूं और सामाजिक न्याय के प्रणेता के सिद्धांतों, आदरणीय लालू प्रसाद यादव के सिद्धांतों पर चलकर अगर 2 भाई भी आपस में मिल के लड़ते हैं तो उसको हम लोग चाहेंगे समाज में बैठ के, समाज से पंच से बढ़ के कोई नहीं होता है। लेकिन आज जो घटना घट रही है, 4 दिन पहले भटगामा में घटना घटी है, पीड़ित परिवार खुलेआम बोल रहे इस घटना के साजिशकर्ता नरेंद्र नारायण यादव हैं, खुलेआम बोल रहे, सभी मीडिया चैनल पर दिया है। अनेकों ऐसे घटना है जो सीधे उनसे जुड़ा हुआ है, जो पीड़ित परिवार बोल रहे हैं। मैं समाज में, चाहे मैं विधायक, अभी हमारे भी विधायक हैं, तो किसी भी जनप्रतिनिधि को भेदभाव नहीं करना चाहिए। मैं जब मुझे जनता प्रतिनिधित्व करने का मौका देंगे तो मैं निश्चित रूप से आपसी भाईचारे का जो संदेश, हमारे पूर्वजों की जो धरोहर है, इसको लेके चलूंगा। दूसरा मुद्दा बाढ़ का जो है, आज़ादी के बाद 79 वर्ष बीतने के बाद भी और वर्तमान विधायक के 30 साल दिशाहीन नेतृत्व के कारण आज तक यहाँ पे मैं बधाई देता हूँ जदयू के ही विधायक पन्नालाल पटेल जी को, मात्र 3 बार विधायक बने और हमारे आलमनगर विधानसभा के कपसिया तक उन्होंने बांध बनवाने का काम किया। हमारा 2020 में प्रमुख मुद्दा था बाढ़ मुक्त आलमनगर करेंगे। चूंकि इनके पास कोई विजन ही नहीं है, सिर्फ विजन इनको यह है कि कैसे आपस में गांव में भाई भाई को लड़ाना है और दोनों को वोट को लेना है। किसी भी, चूंकि इनका नेतृत्व जो हमेशा 30 साल के अगर इतिहास को आप देखेंगे तो हमेशा वो गलत मानसा और गलत राजनीति से अगर आप यहां देख लीजिए, इसी मैदान पर हम आदरणीय विकास भाई हैं और प्रखंड अध्यक्ष हैं, इसी मैदान पर युवाओं के लिए, युवाओं के सपनों के लिए क्या विकास भाई 10 साल से इस ग्राउंड के लिए इंडोर स्टेडियम का वादा हुआ था कि नहीं हुआ? हाँ या ना में जवाब दिया जाए। लेकिन आज तक नहीं हुआ। आप देख लीजिए वीरेंद्र कला भवन, अगर आलमनगर विधानसभा में
आप समझ काम लीजिए। गिना दीजिए, काम गिना दीजिए सर। नंबर समझ 1 लीजिए। नहीं, मैं बता देता हूं, मैं सर आलमनगर विधानसभा, अभी हमारे जदयू अध्यक्ष बोल रहे थे मिर्ची लग रहे थे, उन्होंने संबोधन किया मिर्ची लग रहा है। सवाल जब जनता का जनहित के मुद्दे आपके साथ होता है तो मिर्ची आपको लग रही है। ये उदाहरण प्रस्तुत आपने किया। और मैं बता देता हूं, आलमनगर विधानसभा में अगर विकास कुछ दिख रहा है, मैं सत सत नमन करता हूं शरद यादव को, जो आपके इलाके में रोड है। और मैं सम्मान पूर्वक बधाई देता हूं, जब ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश बाबू थे 2008 के बाढ़ में इतना पैसा दिया कि जो कि हम पत्रकार महोदय ये सवाल देते हैं कि अभी भी 1100 करोड़ अभी भी पेंडिंग है, जो 2008 में पैसा दिए थे। वो एनडीए का सरकार नहीं था, वो यूपीए का सरकार था। इन्होंने गिना दिया कि 2000 करोड़ यहाँ, 2000 इधर, 2000 उधर, लेकिन भ्रष्टाचार में कितना गया। अभी हमने क्षेत्र दौरा किया आलमनगर से, इन्होंने बताया कि क्षेत्र में नहीं। मैं आपको यहाँ बैठ के आपको 25 गांव ऐसे बता देता हूं कि जो कि आलमनगर विधानसभा में आजादी के 79 वर्ष बीतने के बाद भी सड़क विहीन है। मैंने बाढ़ का दौरा सिरहा टोला में गया, वहां रोड नहीं है, कुमराबासा है, बगल में सोनामुखी के बगल में है, कुमराबासा में आज तक रोड नहीं बना है। तो सिर्फ जब चुनाव आते हैं तो माननीय का हमेशा एक नीति रहता है कि जनता को बरगलाने का। क्षेत्र में जाएंगे और प्रतिनिधि पे सरकारी कर्मी को दबाव देके कुछ करते हैं, जाके नापी ले लीजिए, दूरबीन दिखा दीजिए, लोगों को झांसा देते हैं। लेकिन इस बार कोई झांसा काम करने वाला नहीं है। आलमनगर का इस बार जो चुनाव होगा, आप हमारी बात से सहमत हो तो ठीक है। मैं चाहूंगा कि स्थानीय विधायक को बदल के यहाँ भी जितने भी हमारे साथी भी हैं दौर में, सुबोध जी हैं, जो भी हैं, लेकिन दिशाहीन आलमनगर विकास को अगर आप लोग चाहते हैं युवा साथी, मैं खास करके युवा से आग्रह करता हूं कि आप नेतृत्व, अगर लगता है कि आपके उम्मीदों पर मैं आऊंगा तो मुझे समर्थन करें। लगता है कि विनोद आशीष का अच्छा है विजन तो उनको समर्थन करें। लेकिन वर्तमान से हम लोग सही में विक्रम बाबू बताए, हमारा जन्म के बाद हमारा भी बच्चा होगा, वो भी वोट देने के लिए है, उन्हीं को देख रहे हैं। लेकिन विकास उसी तरह है जो कि भूत की तरह दिखता है। विकास हुआ नहीं है, सिर्फ कोरी कागज पर दिखाया जा रहा है। अनेकों ऐसे क्षेत्र हैं। 8 दिन मैं उस महादलित महिला को सम्मान पूर्वक आदर करता हूं। ये लालू जी की आवाज है, जो उस महादलित परिवार ने आंख में आंख डालकर मान्य से विधायक किया कि आपने इस फुलौत से जो अमनी का रोड है 20 साल से बरबाद रहे हैं, आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। बहुत सवाल धन्यवाद, मैं चाहूंगा संक्षिप्त में रखें। जी धन्यवाद सर। और दूसरा विकास की बात, हमारे आलमनगर विधानसभा में आलमनगर एक प्रमुख शहर है। आलमनगर में आज तक जल निकासी की समस्या समाप्त नहीं पाया है, जो साधारण मुद्दा है। और यहां से बगल में यहाँ ड्रेनेज है और बगल में लदमा में ड्रेनेज है। चूंकि विजन नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार के नाम पर कई बार अगर फाइल खुलेगी तो आलमनगर नगर पंचायत में एक ही नाला को कई बार राशि उगाई होती है। लेकिन समुचित विकास के लिए विजन चाहिए, वो विजन इनके पास नहीं है, नेतृत्व विहीन हो चुके हैं। अगर हम 1 साल का भी राशि अगर दे देते तो यहाँ आलमनगर का जल निकासी की समस्या, यहाँ आलमनगर में एक भी शौचालय की व्यवस्था नहीं है। मैं सिर्फ मूलभूत सुविधा पे चर्चा करूंगा, कोई इधर उधर की बात नहीं करूंगा। आलमनगर प्रखंड में आप बता दीजिए कि कहीं माननीय विधायक का कहीं भी 2-4 भी शौचालय है, एक भी शौचालय हो चलता हो, पब्लिक को लाभ मिलता हो। अगर माँ बहनें आती है बाजार करने तो उसको कितने कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये जनता जान रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दूसरा सर, मैं मौका दूसरे को भी दिया जाए। चूंकि सवाल है, सवाल जो आप बताए, सवाल नहीं पूछेंगे तो अपना विजन बताएंगे, हम अपना बता रहे हैं। आप इसमें काहे कर रहे हैं? आप आलमनगर की एक नाला का तो विकास कर नहीं पाए, आप हमको अभी क्यों टोक रहे हैं? दूसरा बात, शिक्षा विहीन के लिए हमने
आलमनगर विधानसभा में अच्छे स्कूल का निर्माण कराया और आनंद रेखा वेलफेयर सोसाइटी एजुकेशन के ट्रस्ट के तहत हमने लगभग अभी 8 साल में 113 बच्चे अनाथ बच्चे को गोद लिया और इस बार मैट्रिक और इंटर के बच्चे को हमने मैट्रिक इंटर जो कर लिए हैं एमबीबीएस डिग्री को छोड़कर फ्री ऑफ कॉस्ट में जो लड़का बीएससी नर्सिंग करना चाहता है, चूंकि युवा अब भारत सरकार, आप डाटा जारी देख लीजिए, भारत सरकार 11 साल में 45 वर्ष का जो डाटा है सबसे बेरोजगारी के मुद्दे जो है वो 45 साल में अव्वल है। इस मुद्दे को हमने देखा कि आलमनगर विधानसभा में अगर सब, चूंकि रोड बनाना ये प्राथमिक सरकार के प्राथमिक सूची में रहता है, लेकिन समाज को बदलने के लिए शिक्षा की जरूरत है। हमारा वादा है, पढ़ेगा आलमनगर तो बढ़ेगा आलमनगर। हम समाज में शिक्षा के लिए अभी 113 बच्चे को बिहार और झारखंड को छोड़ के दिल्ली, मुंबई, कर्नाटक में ऐसे शहर में फ्री ऑफ कॉस्ट में बीएससी नर्सिंग हो कि जीएनएम हो, आप सपना देखिए। चूंकि स्किल आज का जमाना हो गया, स्किल चूंकि सरकार नौकरी नहीं दे रही है। मैं युवा साथी को कहता हूं, अभी भी मौका इस मंच के माध्यम से भी कहता हूं, 5 सितंबर तक डेट है, जो भी इसका लाभ लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो उस शिक्षा पर आऊंगा और सबसे जो ज्वलंत मुद्दा है, बाढ़ पीड़ित परिवार जो है यहाँ पर, जो महादलित परिवार है, पर्चा आज तक नहीं मिला है। अभी आप चले जाइए मुरौद से लेके कपसिया, जिस घाट का ये जिक्र किए, अभी भी उस घाट के उस सड़क पर अभी भी सैकड़ों परिवार पन्नी टांग के अभी 20 साल से आसरा देख रहा है कि 3 डिसमिल जमीन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलेगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे चलिए बहुत बहुत हमारे धन्यवाद। साथ हैं विनोद आशीष जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, समाज सेवी हैं। तो मैं चाहूंगा सर कि इस विधानसभा की मुद्दे पे आप चर्चा करें। देखिए, ये जो जन सरकार है, मैं इसका एकमात्र प्रवक्ता हूं, तो मुझे 2-4 मिनट ज़्यादा भी दे सकते हैं, क्योंकि मुझे उसके भी सवाल का जवाब मैं ही दूंगा, चिंता मत करिए। इनके बस का नहीं है और वो भी मैं बड़े शालीनता से बताऊंगा और इनको भी मनवा के यहाँ से जाऊंगा, ये भी बात जानिए। सबसे पहले मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ। देखिए, मुझे बहुत कष्ट होता है और मैं अपने बुजुर्ग अभिभावकों से कहना चाहूँगा कि जब भीष्म पितामह शैया पे थे ना, तो उनसे एक चीज पूछा गया था कि साहब, आप कौरवों के साथ हैं और आपके विचार शुरू से सत्य के साथ रहा। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ हमने एक कदम लांघा था, विचार वही है और आज मेरा जो अंत हो रहा है और वो इस तरह से आ रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर गलत हो तो आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। ये बच्चा को बोलने का मौका दे रहे हैं तो इसका मतलब आप आने वाली पीढ़ी को अपने हाथों से परोस रहे हैं कि आप संतुष्ट नहीं कर सकते। एक सवाल आया था कि 30 साल क्यों रहा। मैं सब लोगों से अपने दिल पे हाथ देके पूछना चाहता हूं, क्या आप नरेंद्र नारायण यादव जी बनना चाहते हैं? बताओ बताओ। क्यों मैं बताता हूं, क्योंकि जिस भ्रष्टाचार की बात हो रही है, 2 मिनट मुझे देंगे, मैं सबका जवाब भी दे रहा हूं। जिस भ्रष्टाचार की बात हो रही है, पहले भ्रष्टाचार पे ही ले लेते हैं, बहुत उग्र थे मेरे भाई साहब। मुझे एक बात बताइए, मेरे घर से एक जनरेटर का मोटर चोरी हो गया, ठीक है, हमें पता नहीं चला। दूसरे बार हमारा पंप चोरी हो गया, फिर भी पता नहीं चला। तीसरे बार मेरा ट्रैक्टर का पहिया खोल लिया, फिर भी पता नहीं चला। लगातार 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 होता रहा। तो हमारे पड़ोसी आके हमको क्या कहेंगे, या तो आप अंधे हो या आप सक्षम नहीं हो अपने अधिकारों की रक्षा करने में। और आज अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो मैं इस भरे मन से निडरता से कह सकता हूं, किस विभाग का हफ्ता उनके पास नहीं पहुंचता है, आके यहां पे बोल दे, मैं जन्मभूमि छोड़ दूंगा। अगर वो 10 आदमी के बीच में बोल दें कि मैं अपने जीवन में एक भी पैसा रिश्वत का इन अधिकारियों से नहीं लिया, मेरे पास प्रमाण है भाई,
अब रही बात हमाम में सब चोर हैं। वो सुनिए 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 जवाब सुनिए जवाब सुनिए। जवाब आप सुन तो लीजिए भाई साहब, सुन तो लीजिए। आप अरे भाई हम सुनने की क्षमता नहीं। दूसरी बात अरे भैया, अरे भाई पूरी बात सुन। अब सुनील भाई बैठ जाइए, सुनील भाई बैठ जाइए, शिवेश भाई बैठ जाइए, पूरी बात जवाब देंगे। बैठ जाइए जवाब देंगे, बैठ जाइए। अरे सुन लिया जाए। अभी तो हम शुरू भी नहीं हुए हैं, ऐसे आप बोल रहे कर। सुनिए 30 साल हम लोगों ने सुना है, 30 साल। आपको 30 मिनट का नहीं सुनने का है। मैंने सुनिए 30 मिनट। अरे भाई अच्छा, आपके लिए भी बोल रहा हूं भाई साहब सुन ली जाए कृपया। दूसरी बात कृपया सुन ली जाए, थोड़ा सा धैर्य, 2 मिनट। दूसरी बात अभी 30 सवाल है मेरे पास, 30 सवाल है। एक सवाल में हिले हुए हैं आप। सर देखिए, अरे आप लोग अभिभावक हैं, अगर हम गलती बोलेंगे तो मैं क्षमा मांग के भी जाऊंगा। आप निश्चिंत रहिए, आप करेक्ट करिए उसको। दूसरी बात मैंने सिर्फ एक ही बात कही, सुनिए ना। मैं आरोप 2 मिनट नहीं सुन लगा ली रहा जाए हूं। ना, सुन ली जाए। मैं आरोप, अरे भाई साहब सभी लोगों से कृपया शांति बनाए रखें। सुनिए भाई साहब, 1 मिनट शांति बनाए रखें। उनको बात कहने का मौका दीजिए। और 1 मिनट भाई, 1 मिनट। अरे कार्यक्रम को चलने दीजिए। अरे भाई शांत रहिए। अरे तीखे सवाल भी होंगे, तीखे जवाब भी होंगे। और सबसे बड़ी बात है, मैं बता देना चाहता हूं, आप लोग उत्तेजित मत होइए। अगर इन्होंने कह ही दिया तो ये जरूरी नहीं है जो कि ये नाम प्रदर्शित करें। अगर आरोप पत्र दाखिल होगा तो कैसे न हो जाएगा जी। तो अभी शांत रहिए ना, अभी क्या बात है। अभी आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं बता रहा हूं। गलत बात 2 ना मिनट बोलें, गलत बात ना बोलें। 2 मिनट। ले तो अब आप सुनने के लिए तैयार कहाँ हैं, बताइए ना। देखिए, ये 1 सेकंड शांत रहिए, जरा सा शांत रहिए। एक सेकंड शांत रहिए, शांत 1 सेकंड शांत रहिए। सुनिए, अगर मेरे शांत 1 सेकंड
मैं जनता हूं। सुनिए सुनिए, सभी आदमी शांति रखें। सुनिए सुनिए, मैं जनता के तरफ से सवाल उठाया कि भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है। ठीक है, ठीक है, एकदम ठीक है, एकदम एकदम एकदम, हाँ एकदम ठीक है, ठीक है। मेरा अरे अरे भाई सुनिए तो भाई, देखिए देख, सवाल हो रहा है। अच्छा बैठने दो। आपको 30 मिनट टाइम नहीं है, आपको 30 साल मिला है, आपके पास 30 मिनट नहीं है धैर्य से जनता का बात सुनने के लिए, और आप कहते हैं कि 5 साल के लिए आने वाला पीढ़ी को आप क्या दीजिएगा? कुछ नहीं कर सकते आने वाले पीढ़ी के लिए। यदि आपके पास जनता जवाब करती है, सवाल करती है, आपके पास जवाब नहीं है, आपको लाल मिर्ची की तरह तीखी क्यों लगती है? जवाब है आपके पास नहीं है। सुनिए राजेश्वर बाबू, राजेश्वर 5 मिनट इनको बोलने दिया जाए। 5 मिनट सुनिए, सभी आदमी को बोलने दिया जाए। प्लीज प्लीज प्लीज, शांत रहिए सब आदमी। मैं अब जनता के तरफ, मैंने पहले कहा कि मैं जन सरोकार का प्रवक्ता हूं, तो इसका मतलब मैं जनता के तरफ से हूं, मैं किसी दल का सदस्य या कार्यकर्ता नहीं हूं। हेलो, मेरा राजेश्वर बाबू एक चीज कहना है, समझिए, अगर मेरे से सुनिए, मेरा कहना है, अरे बैठो बैठो, मेरा कहना है, अरे प्लीज शांत रहिए ना। मेरा ये कहना है कि अगर हमारे घर में ऐसी हालत है कि हर कार्यालय में भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं, तो नैतिक तौर पे गार्जियन जिम्मेवार होता है। ये कौन सी गलत बात मैंने कह दी आपको? और इस पे आप अगर उत्तेजित होके अपने बच्चे को कह रहे हैं, तो साहब आप हमें ही बदमाश बना रहे हैं, हमें ही उच्छृंखल बना रहे हैं। दूसरी बात शिक्षा की बात आई। अरे भाई सुन लो ना, यही हाल है, इसीलिए ये हाल है सब लोगों का। देखिए 2-3 बातों में मैं खत्म करूंगा, क्योंकि देखिए बड़े बुजुर्ग ने कहा है, जहां जिस चीज की जरूरत नहीं हो वहां ज्ञान देना मूर्खता है। हम तो इस युवाओं पे तरस आता है कि भाई एक रोजगार का साधन इस क्षेत्र में नहीं है, एक अस्पताल नहीं है, एक अच्छा स्कूल और कॉलेज नहीं है, उसकी बात तो तुम करते नहीं है? क्या करोगे? पलायन टोकरी में भर भर के, अभी एक साहब एक स्लोगन आया है, आप लोग जानते होंगे, आप लोग, लग रहे उद्योग, मिल रहा रोजगार, अब की बार एनडीए सरकार। सब लोगों ने पढ़ा है साहब, मुझे वो पता दिखा दीजिए, मैं वहां मंदिर बनाना चाहता हूं जहां उद्योग लगे हों, बताइए। दूसरी बात, देखिए जो लोग सुन लेंगे वो समझ के जाएंगे। अगर मैं गलत होऊंगा तो मुझे आप गाली दे सकते हैं, मेरी गलती होगी तो मैं स्वीकार कर लूंगा, क्योंकि मैं भी इसी घर का बच्चा हूं, कोई विदेश का नहीं हूं। ठीक है, गार्जियन है, आप अब 2 थप्पड़ भी लगाएंगे, हमको तो आशीर्वाद मिलेगा, जाएगा क्या मेरा? मुझे तो मिलेगा ही ना। दूसरी बात देखिए, हम आज जिस चौपाल के लिए बैठे हैं, हमने 2 बातें पहले रखी थी। पहला ये कि किसी भी क्षेत्र के विकास का पैमाना होता है, उसकी रैंकिंग जो बिहार सरकार देती है। मैं नंबर नहीं बताऊंगा, 1990 का 98 नंबर था आलमनगर विधानसभा का। आज आप अपना रैंकिंग देख ले, 200 के पार नहीं हो तो फिर मुझे बताइएगा, तो हम किस विकास की बात कर रहे हैं? ये रैंकिंग आप ही लोग देते हैं। ठीक है, हमने 5 काम के लिए बोला था साहब, 5 काम। ठीक है,
आप उनको बात करने का मौका ही नहीं दिया। सुनिए सुनिए सुनिए, 5 काम में साहब ने गिनाया कि ITI और पॉलिटेक्निक गिनाया आपने। एक सज्जन है नवल किशोर जायसवाल, सुनिए, नवल किशोर जायसवाल को याद करिए। अगर किसी ने पहला प्रयास किया है तो नवल किशोर जायसवाल ने ITI, बियाडा और टेक्निकल पॉलिटेक्निक के लिए किया है, तो मुझे उनको धन्यवाद देना है। आप तो उद्घाटन करने साहब आए, ठीक है। दूसरी बात, अरे भाई सुनो भाई, पेशेंस रखो। मैं कोई गाली किसी को नहीं दे रहा हूं। अगर इतना है, सुनो, अगर इतना ही कष्ट है तो उनको खुद आना चाहिए था यहां। वो पहली हार है। ठीक है, अगला मैं टाइम देता हूं। चंद्रशेखर, अपनी बात संक्षिप्त में, कैसे जाएंगे आप जनता के बीच? हाँ, अपनी बात। बहुत बहुत संजीदगी से, बहुत संजीदगी और बहुत संजीदगी से सभी आदमी से आग्रह करते हैं और बहुत विनम्र भाव से प्रार्थना करते हैं। बहुत विनम्र भाव से प्रार्थना ए भैया, बहुत विनम्र भाव से प्रार्थना करते हैं। 5 मिनट में ही मैं अपना बात को खत्म कर दूंगा। 5 मिनट बोल। तो मैं ये आग्रह करना चाहता हूं, बहुत, हाँ बोले, हाँ, अरे मैं ये अपना समय, अरे अपना समय ले लिए। मैं आप नौजवान हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं। मैं आप गिना दीजिए ना, 5 काम गिना दीजिए। मैं गिना देना चाहता हूं 5 काम जो मुझे करना है। मैं बहुत विषयांतर में नहीं जाऊंगा। मैं अभी विनोद भाई, अभी विनोद भाई ने बताया। अभी विनोद भाई बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, समझ बूझ वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने अभी कहा कि बाढ़ इलाके में कहां आपका ऐसा चिट्ठी है वो दिखा दीजिए जो कि 9 फीट ऊंचा सड़क बनेगा। मैं अभी मंगवा चुका हूं चिट्ठी, जो हर बाढ़ इलाका में जितना पंचायत मेरा है, चौसा और पुरैनी में, ये बहुत गलत बात है। ये बहुत गलत बात है। मैं मानता हूं नौजवान इस देश का भविष्य होता है। नौजवान को सुनने का, बैठिए ना, देह में मत टच कीजिए, देह में मत टच कीजिए। 1 मिनट, 1 मिनट। मैं आपको दूसरा एक मेरा काम जो हुआ, बाढ़ इलाके का सारा रोड 9 फीट ऊंचा, दोनों तरफ से बोल्डर पिचिंग, तब रोड बनाएंगे। मेरा ये विजन है, मेरा चिट्ठी मेरे हाथ में है। नंबर 2, वो सोनबरसा घाट से कपसिया होते हुए फुलौत होते हुए कुर्सेला तक 4 विधानसभा वो टच करता है। कुर्सेला सोनबरसा घाट से सोनबरसा, ठीक है, 2 मिनट मैं बता देता हूं, ठीक है। आप लोग सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। मात्र 5 सवाल मैं आपको गिना रहा हूं। ये जो भी, मैं हर गांव में बिजली,
हर गांव में रोड, हर गांव में पुला, हर यहाँ हर पर मौजूद सभी लोगों मेरा सर, एक सेकंड मेरा यहाँ पर मौजूद सभी लोगों से निवेदन सभी है, लोग एक बार आप अभी आप लोग 2 मिनट सुन लीजिए मेरी बात। 2 मिनट आप लोग कहीं ना कहीं इस पूरे 2 मिनट सुन लीजिए। 2 मिनट अपने अपने जगह पर खड़े हो जाइए। आप लोग इसका कहीं ना कहीं अगर आपके क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं आप लोग जिम्मेदार हैं। पूछे क्यों जिम्मेदार हैं? तो जब चुनाव आयोग तिथि जारी करती है, मतदान आता है, तो आप लोग घर में दही चूरा खा के सो जाते हैं, मतदान करने नहीं जाते हैं और 40% वोट होता है और उसी में आपके विधायक चुने जाते हैं और जो 60% वोट है वोटर हैं वो कहाँ रहते हैं? अगर वो मतदान करने जाते तो शायद ये नौबत नहीं आती। इसलिए प्रभात खबर ने एक मुहिम छेड़ा है। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। 1 मिनट के लिए सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और दाहिना हाथ आगे करेंगे और दाहिना हाथ सभी लोग अपना दाहिना हाथ आगे करेंगे और वादा करेंगे जो मैं कर रहा हूं। एक बार आप शपथ लीजिए। मैं सभी से अनुरोध कर रहा हूं कि 1 मिनट के लिए 1 मिनट अपने अधिकार के लिए आप लोग खड़े हो जाएं। माननीय के तरफ से कौन शपथ ले रहे हैं देखना चाहते हैं उनको। अगले मैं 1 मिनट समय दीजिए सर। 1 मिनट समय दीजिए, सभी लोग खड़े हो जाइए। यहाँ जितने लोग खड़े हैं 60% लोग शपथ लेंगे। हाँ, एक मिनट खड़े हो जाएंगे सभी लोग। हर खेत को बिजली, दाहिना हाथ आगे करेंगे। हर खेत में भ्रष्टाचार है, हर गांव में भ्रष्टाचार है, हर ब्लॉक में भ्रष्टाचार है, हर खेत को बिजली। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने वोट की कीमत की कीमत को पहचानता हूं, कि मैं मतदान अवश्य करूंगा। मैं मतदान अवश्य करूंगा क्योंकि ये मेरा अधिकार ही नहीं, ये मेरा मताधिकार ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। बल्कि मेरी जिम्मेदारी। बिहार जागे देश आगे। बिहार आगे देश आप लोग के बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरा जो कार्यक्रम का कवरेज कल बड़े पैमाने पे अखबार में तो मिलेगा ही, इसके साथ ही साथ आप लोग पूरा कार्यक्रम का वीडियो फॉर्मेट में प्रभात खबर यूट्यूब पे मिलेगा। आप जो लोग सवाल किए हैं, जो जवाब मिला है, इसका वीडियो आप लोग जरूर सेव करके अपने मोबाइल में रख लीजिएगा। नवंबर से पहले मतदान होना है। सभी नेता आप लोग के पास जाएंगे तो वो वीडियो दिखा के और आप लोग कहिएगा कि आपने वादा किया है, काम कितना किए हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।